जब आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हो तो वर्डप्रेस वेबसाइट में जो डिजाइनिंग होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और स्टनिंग तभी हो सकती है जब आपके पास एक बेस्ट वेबसाइट बिल्डर होगा। यानी कि एक ऐसा पेज बिल्डर जो आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे सके। मैं वो कुछ डिजाइन दिखाती हूँ जो डिजाइन एलिमेंटर वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर से बना हुआ है। वर्डप्रेस का सबसे बेस्ट नंबर वन पेज बिल्डर है जिसके हेल्प से बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन बना सकते हो। इनफैक्ट एनिमेशन, मोशन इफेक्ट्स, स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स सब कुछ उससे हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कुछ ऐसी डिजाइन आप एलिमेंटर के थ्रू बना सकते हो। इसे बहुत ही अट्रैक्टिव एनिमेटेड वाली डिजाइन हम जो है एलिमेंटर से बना सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टनिंग भी है। और इस तरह की और भी मैं आपको डिजाइन दिखाती हूँ। ये भी डिजाइन है जहाँ ये सारी डिजाइन एलिमेंटर के थ्रू बनी हुई है और इसको कुछ एडॉन्स के साथ बनी हुई है। ये एनिमेशंस ये आप देख सकते हो मार्क्यू और कार्ड्स डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए आपको आनी चाहिए बेसिक, है ना? आपको फंडामेंटल एलिमेंटर का आना चाहिए। एलिमेंटर के जो अलग-अलग डिफरेंट यूजर्स ऑफ मैं बोलूँ जिसे आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे डिजाइन्स, ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको डिजाइन्स बनाना होता है। ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। एलिमेंटर में विजिट्स या उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। वो एक ग्रुप ऑफ कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स है जिससे आप इतनी अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हो। तो उसके लिए आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एलिमेंटर इंस्टॉल करना होगा और एक्टिवेट करना होगा। तभी आप अपने वर्डप्रेस को इसे यूज कर सकते हो। सो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो एट द एंड अच्छी लगे तभी आप लाइक करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ बेसिक एलिमेंटर के ऊपर ये ट्यूटोरियल होने वाली है। जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि आप एलिमेंटर के ऊपर नई सीरीज लेकर आइए, तो आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ये कंप्लीट एलिमेंटर का ट्यूटोरियल मैंने लेकर आया है आपके लिए। और आप इसे एंड तक देखिएगा क्योंकि ये तभी आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। अगर आप नए हो वर्डप्रेस फील्ड में और एलिमेंटर को बहुत इन डेप्थ सीखना चाहते हो, देन वीडियो को एंड तक देखोगे तो बहुत सारी जो कंफ्यूजन है, डाउट्स है वो दूर हो जाएंगे। और मैं श्योर हूँ कि आपको इस वीडियो में एलिमेंटर की बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगी। वीडियो 1 आवर की हो सकती है बट आई एम डैम श्योर कि आप कंप्लीट एलिमेंटर की बेसिक कर लोगे। फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे और जब फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे एलिमेंटर प्रो के फीचर्स और कुछ जो एडॉन्स होते हैं ऑटोमेटिकली आप कवर कर लोगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है प्लगइन्स में और प्लगइन्स पे अगर आपको ऐड प्लगइन पे आना है और ऐड प्लगइन पे क्लिक करके यहाँ पे आप एलिमेंटर सर्च करोगे और आप इंस्टॉल कर लोगे एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। इसको एक तरह से मैं बोलूँ पेज बिल्डर भी बोलते हैं और वेबसाइट बिल्डर भी बोलते हैं क्योंकि कंप्लीट वेबसाइट आप बना पाते हैं उसके थ्रू, एक्टिवेट कर देते हैं। और कुछ आपको जो नीचे दिख रहे थे ना एसेंशियल्स, वो सारे क्या है एडॉन्स हैं, यानी कि आपको और अलग-अलग फीचर्स, अलग-अलग डिजाइन्स बनाने हैं। देन आपको एलिमेंटर जैसे ही मतलब और भी एलिमेंट जो चाहिए होते हैं, जो फ्री मिलते हैं आपको प्लगइन्स इंस्टॉल और एक्टिवेट करने होते हैं, तभी आप उन सारे फीचर्स को यूज कर पाते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एलिमेंटर को यूज करने के लिए पेजेस या पोस्ट बना सकते हो। मैं अभी यहाँ पे एक पेज बनाऊंगी। आप ऐड पेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हम एक पेज का नाम ले लेते हैं। और बेसिकली देखो ये डिजाइन्स करने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको हर एक एलिमेंट्स को बहुत ही क्लियरली समझाऊंगी। इसमें से मैं कुछ-कुछ एक तरह से एग्जांपल्स दूंगी सो दैट आप समझ सकोगे क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट डिजाइन कराने लगूंगी इतना अच्छे समझ जाओ तो इससे सारे हमारे एलिमेंट्स कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसमें जो है ना रिपीटेटिव बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो हम सारे एलिमेंट्स को कवर नहीं कर पाएंगे। बहुत ही क्लियरली मैं बात कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो ये कंप्लीट इस पेज को डिजाइन करके दिखा सकती हूँ बट मुझे मेरा पर्पज है कि आपको एलिमेंटर के बेसिक्स को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। ठीक है, तो उसमें से मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स अपने इस वीडियो में लूंगी। ठीक है, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन हो कि हमने तो इस पेज को डिजाइन किया ही नहीं। मेरा वो पर्पज नहीं है पेज कंप्लीट करने का। मेरा पर्पज है आपको बेसिक कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स देने का सो दैट आप जो एलिमेंट्स को क्लियरली समझ पाओ, उसके सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पेज का नाम रख देंगे एलिमेंटर बेसिक। बेसिक मतलब ऐसा मत समझना कि पूरा बेसिक डिजाइन होगा, ऐसा नहीं है। एलिमेंटर के जो फ्री एलिमेंट्स हैं वही हम यूज करने वाले हैं। यहाँ बेसिक फ्री एलिमेंट्स हम यूज करेंगे, तो इसका मैंने वैसा ही नाम रख दिया एलिमेंटर बेसिक फ्री। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर आप करोगे जब भी आपको पेज को
एलिमेंटर पे डिजाइन करना है तो आपको यहाँ बटन मिलता है एडिट विथ एलिमेंटर, उस पर क्लिक करोगे तभी आप जो है अपने इस पेज को डिजाइन कर सकोगे। जब आप एलिमेंटर के इंटरफेस पे आते हो, ये आपका एलिमेंटर का एक तरह से कंप्लीट इंटरफेस है जिसे आप डैशबोर्ड भी बोल सकते हो। तो ये एलिमेंटर का इंटरफेस है जहाँ पे आपको ऑटोमिक एलिमेंट्स, ये अभी एलिमेंटर का एडवांस फीचर है जो एक तरह से ऑटोमिक एडिटर, ऑटोमिक मतलब आप समझ जाओ ऑटोमेटिकली, मतलब आप यहाँ पर चीजें डेवलप कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। एक बार डिजाइन सेट कर दोगे, उस डिजाइन को सिर्फ एक क्लास बोलते हैं उसको, या फिर एक नाम, आइडेंटिफिकेशन, उसको कॉल करके सेम डिजाइनिंग को आप अपने दूसरे डिजाइन में बदल सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, बट उसके लिए आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। इसीलिए अभी ये ऑटोमिक एलिमेंट्स हम यूज नहीं करने वाले हैं, ये हम बाद में यूज करेंगे। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आप डैशबोर्ड पे आओगे और यहाँ पे एलिमेंटर में एडिटर में सेटिंग्स पे क्लिक कर दोगे और आपको यहाँ पर सेटिंग्स में ही ऑटोमिक एडिटर दिखेगा। इस पे क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट दिखेगा। आपको जैसे ही डीएक्टिवेट कर दोगे तो क्या होगा, एलिमेंटर की जो ओल्ड वाले जितने सारे एलिमेंट्स है वही दिखेंगे आपको। इसे हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं। एक्चुअली ऑटोमिक एडिटर अभी फुल्ली जो है उसके एलिमेंट्स अभी आए नहीं है, अभी एक तरह से प्रोग्रेस में ही है। अभी कम से कम 8 से 10 एलिमेंट्स बने हुए हैं और मोस्टली बहुत सारे डिजाइन हम अभी भी एलिमेंटर के ओल्ड वाले एलिमेंट से ही कर रहे हैं और वो अभी खत्म नहीं होगा, वो जारी रहेगा, उसी से आप डिजाइन करोगे अपनी वेबसाइट को। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देखोगे ऑटोमिक एलिमेंट्स आपको नहीं दिखेगा। अभी जो बेसिक है यही सारे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंटर प्रो के फीचर्स हैं वो हम बाद में कवर कर रहे होंगे। जनरल में आप आओगे, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करेंगे इस वीडियो में। ये बिल्कुल मैं बोलूंगी बेसिक एलिमेंटर का है, पूरी इन डेप्थ में बोलूंगी, बहुत ही बिगिनिंग से डिजाइन होगा हमारा, हर एक एलिमेंट्स को हम सीखेंगे सो दैट आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सब एलिमेंटर प्रो का फीचर है, इसे हम अभी नहीं देख रहे हैं। तो मोस्टली हमारा मकसद यहाँ पे है कंटेनर ग्रिड को बहुत ही इन डेप्थ अच्छे से समझना, बेसिक को समझना और यहाँ जनरल को समझना। और ऊपर के ये जो ब्लैक बार में आगे को दिख रही है, इस ऊपर के बैनर को समझना, ये जो भी एक आपको ऑप्शंस दिखते हैं टॉप में, इसको कंप्लीटली समझ जाना। क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे, मैं बोलूं तो एलिमेंटर का 60 to 70% आपने अपनी स्किल्स पूरी कर ली, एलिमेंटर आप जान गए। 30% एडवांस फीचर होता है जिसमें हम एलिमेंटर प्रो और उसके बाद ऑटोमिक एलिमेंट सीखते हैं। और डैम श्योर मैं हूं कि आप ये कंप्लीट कर लोगे और ये वीडियोस भी जो मैं बनाने जा रही हूँ इतना इन डेप्थ कोई नहीं सिखा रहा होगा, तो आप इस वीडियो में बने रहना। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको एलिमेंटर की यहाँ पर लोगो दिख रही है, इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा साइट सेटिंग्स का। ठीक है, साइट सेटिंग्स में यहाँ पे ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बताती हूँ। साइट सेटिंग्स यानी कि आपकी कंप्लीट वेबसाइट का, वेबसाइट इज अ कॉल्ड ग्रुप ऑफ पेजेस या नंबर्स ऑफ पेजेस, मतलब मोर देन वन पेज इज कॉल्ड वेबसाइट, वन पेज इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। क्लियरली हो जाइएगा, इसको अच्छे समझिएगा। लैंडिंग पेज वन पेज की साइट होती है, वेबसाइट ग्रुप ऑफ पेजेस होते हैं, लाइक मोर देन वन पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। क्लियर? अब यहाँ पे जो साइट सेटिंग करते हो वो एक कंप्लीट आपके वेबसाइट की सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है ग्लोबल कलर। ग्लोबल कलर ये क्या होता है कि आपकी पूरी कंप्लीट वेबसाइट में कौन से कलर्स यूज होंगे, यानी कि आपकी ब्रांड कलर, सिस्टम कलर भी इसको बोलते हैं। तो ये सिस्टम कलर्स हम बनाएंगे। तो सिस्टम कलर्स कैसे बनते हैं वो आप देखो। सिस्टम कलर्स में क्या होता है, यहाँ पे 4 कलर्स पहले से आते हैं, ये सब तो बाय डिफॉल्ट है। लाइक मैं बोलूँ तो बाय डिफॉल्ट भी नहीं बोलूंगी, कस्टम कलर्स है जो हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये आप जो देख रहे हो ऑटोमिक वेरिएबल्स, ये ऑटोमिक के थ्रू आया था, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, बाद में कर लेंगे इसको। ये सब आप डिलीट कर सकते हो यहीं से सारी चीजें। तो इसको मैं एज इट इज रहने देती हूँ, इसको समझाती हूँ मैं। जब आप आते हो ग्लोबल कलर्स में, आपको ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं पहले से ही, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट, एक्शन।
ये 4 आपके सिस्टम कलर्स पहले से बने रहते हैं और इसके कलर्स बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आप देख रहे हो यही कलर्स होते हैं। इन्हें आप चेंज करोगे तो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में जो भी आप कंटेंट लोगे उनके अपने कलर्स होते हैं। वो कलर्स अप्लाई होते हैं। तो बहुत ही मैं अच्छे से समझाती हूँ। प्राइमरी मतलब क्या होता है जब भी आप हेडिंग यूज़ कर रहे हो, आप और भी कुछ एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो, मोस्टली हेडिंग्स के लिए बोलते हैं। तो जब भी आप हेडिंग्स लोगे तो ये वाली कलर अप्लाई होगी। मैं इसको दिखा भी देती हूँ। टैग्स लोगे ये कलर अप्लाई होगा, बटन लोगे तो ये कलर अप्लाई होगा। बटन को यहाँ पर एक्शन बोला जाता है, ठीक है? अब इसको क्लोज़ करती हूँ, सेव एंड लीव और मैं कुछ आपको डेमो दिखा देती हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे आप जस्ट इस हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करो। देख रहे हो कलर? ऑटोमेटिकली जो कलर जो है वो प्राइमरी कलर आया है ब्लू कलर जो पहले से था इसमें। अगर वहीं पे आप उन कलर्स को चेंज कर दो तो यहाँ पे भी कलर्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें जो प्राइमरी कलर रहेगा वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हम श्योर है कि हम इस कलर को नहीं यूज़ करने वाले हैं। तो हम अपने काम को आसान करने के लिए हम ग्लोबल कलर को यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग सिस्टम कलर का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं साइड सेटिंग्स पे, ग्लोबल कलर और कुछ कलर्स यहाँ पे हम सेव करेंगे। कलर इंस्पिरेशंस के लिए मैं यहाँ पर कलर हंट एक आता है वो मैं यूज़ करती हूँ और कलर्स भी आता है वो भी मैं यूज़ करती हूँ। तो आपको यहाँ पर सपोज़ करो बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनाना है, कोई भी बिज़नेस या फिर आप स्पेसिफिक ले लो डिजिटल मार्केटिंग्स के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन बिज़नेस के लिए, कुछ भी हो सकता है। मेबी इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग एंड सेरेमनी कुछ जो इवेंट्स होते हैं, उनकी एक वेबसाइट बनती है, उसके लिए भी। तो यहाँ पे हमें कौन-सा कलर लेना है, एक बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। सो आप ये पॉपुलर पे क्लिक करो, ऑल टाइम करोगे तो ऑल टाइम वो कलर दिखेगा और इस मंथ में कौन-सा कलर ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, तो इस मंथ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया ये वाला कलर। तो आप इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ये 4 कलर्स मिल जाते हैं। मोस्टली हर एक वेबसाइट में ये 4 पैलेट ही होते हैं। कलर्स के 4 पैलेट होते हैं। वेबसाइट में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप जानते हो व्हाइट एंड ब्लैक तो मस्ट है, वो यूज़ होता ही है। बट एक तरह से प्रायोरिटी में ये 4 कलर्स रखे जाते हैं। इसको बोलते हैं कलर पैलेट। ठीक है? इसको ब्रांडी भी बोला जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट में ये हमारा प्राइमरी कलर होगा। तो आप यहाँ पर प्राइमरी में आकर के पेस्ट कर दो उस कलर को। ये सेकेंडरी कलर होगा। ये आप सब हेडिंग में यूज़ करते हो ये कलर सेकेंडरी वाला। फिर ये थर्ड कलर है, ये कभी-कभी आप यूज़ करोगे। इसको हम टेक्स्ट और एक्सेंट में नहीं रखेंगे। इसको हम कस्टम में ऐड कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे और इसका नाम रख दोगे कलर ब्रांड 3 ठीक है? और फोर्थ कलर ये वाला है। इसको मोस्टली हम बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कलर ब्रांड 4 और इस पे आप क्लिक करो कलर पे और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये एक तरह से हेक्सा कोड होता है। अगर कभी ना कभी अगर आपने कलर्स के बारे में पढ़ा होगा तो हेक्सा कोड बोलते हैं, आरजीबी बोलते हैं और एचएसएलए कोड भी बोलते हैं। तो सबसे ईज़ी होता है समझना हेक्सा, ठीक है? वो बहुत आसान होता है। तो हमने यहाँ 2 कलर यहाँ सेव कर दिया, ऊपर 2 कलर सेव कर दिया। अब यहाँ पर हमें जो बटन का कलर होगा हम ये अप्लाई करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं, बटन का कलर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आता है कि टेक्स्ट, टेक्स्ट हमेशा आप जो है ना 6 टाइम्स 6 यूज़ करोगे वो बहुत बेटर है, मोस्टली यूज़ किया जाता है टेक्स्ट के लिए ही, ठीक है? और एक ब्लैक कलर आप खुद से ले सकते हो, यहाँ पे ब्लैक और इसका नाम ब्लैक लिख दो और व्हाइट भी लेके रखते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने ब्लैक रख दिया। मैं ऊपर के कलर्स को नहीं देख रही हूँ, मैं आपके लिए बना रही हूँ सो दैट आप भी यही सेम बनाओ। ब्लैक और ऐड कलर पे क्लिक करो और इसको व्हाइट क्योंकि ये मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट कलर पे यूज़ होता ही है। तो मैं यहाँ पे इसको करती हूँ व्हाइट। ठीक है, हमने कलर सेव पूरी तरह से सेट कर दिया है, जो हमें यूज़ करना है। इसे आप सेव चेंजेस कर दो। सो कलर्स ग्लोबल कलर्स हमने समझ लिया अच्छे से। अब जो इसे हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद आप देखोगे ग्लोबल फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स मतलब होता है फ़ॉन्ट फैमिली।
फॉन्ट फैमिली यानी कि टाइपोग्राफी, हर एक वेबसाइट का अपना एक स्टाइल होता है। या जो देख रहे हो ये एक स्टाइल है, इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। इन फॉन्ट फैमिलीज का अपना लाइक स्पेसिफिक नाम होता है, तभी अप्लाई होता है। तो अगर आपको किसी वेबसाइट का फॉन्ट फैमिली जानना है तो उसके लिए आपके पास एक क्रोम एक्सटेंशन होना चाहिए जिसका नाम है वर्ड फॉन्ट। ये वर्ड फॉन्ट जो होता है क्या करता है, किसी पे भी होवर करोगे उसका फॉन्ट नेम बता देगा। जैसे इस फॉन्ट का नाम है ऑनेस्ट, इस फॉन्ट का नाम है प्ले फेयर डिस्प्ले। और भी मोस्टली यहाँ पे पैराग्राफ का रोबोटो नाम है, यहाँ पे वन सेंट यूज किया गया है, वन सेट सॉरी ऑनेस्ट यूज किया गया है, यहाँ पे भी ऑनेस्ट, यहाँ पे भी ऑनेस्ट। तो मोस्टली यहाँ पे ऑनेस्ट यूज किया गया है और कहीं कहीं प्ले फेयर डिस्प्ले यूज किया गया है। तो इसको हम लोग अपने इस ग्लोबल फॉन्ट्स में यूज कर सकते हैं। ग्लोबल फॉन्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट एंड एक्सेंट यूज दिखेगा। प्राइमरी के लिए आपके लिए हेडिंग होता है, सेकेंडरी के लिए सब हेडिंग यूज करते हैं, और टेक्स्ट के लिए आप जानते हो पैराग्राफ, एक्सेंट यानी कि बटन। इन सब के लिए आपको अपना फॉन्ट फैमिली चूज करना होता है। आप क्लिक करोगे इस पे और यहाँ पे फैमिली में रोबोटो में यहाँ पे आप ऑनेस्ट टाइप करो और ये देखोगे ऑनेस्ट मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आप 400 जैसे कि इसमें यूज किया गया है, ऑनेस्ट 300 यूज किया गया है, और साइज यहाँ आप देख सकते हो 104, मतलब बहुत लेंदी, बहुत बड़ी साइज है। अगर इसको देखा जाए तो ये 15:1 है, तो 51 ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको 51 कर दो और यहाँ पे 300, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में कर दो अपर केस। जब भी हमारी हेडिंग आएगी वो अपर केस में होगी, जैसे कि इसमें है, ठीक है, अपर केस में ही यूज करेंगे। और ये जो देख रहे हो ये सेकेंडरी बोलते हैं इसको, तो इसे भी हम सेट कर लेंगे। ये है ऑनेस्ट 216 साइज है, अपर केस में है। नीचे आएंगे और यहाँ लाइन हाइट देनी होती है। लाइन हाइट यहाँ पे हम 51 दे देते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो लाइन हाइट 51 यूज किया गया है। ये देखो लाइन हाइट, हमने वेट यूज कर लिया है 400 है, यहाँ पे तो 400 यूज किया गया, ऊपर 300 यूज किया गया। तो ऊपर वाला तो हम बाद में भी कर सकते हैं, मैं इसको 400 ही कर देती हूँ, थोड़ा बोल्ड रहेगा, ठीक है। ये हो गया। आते हैं ऊपर, सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पे सही हुआ है। हाँ ठीक है, सेकेंडरी, और यहाँ पे भी ऑनेस्ट, और यहाँ पे आपको 16 यूज करना है, 16 पिक्सल, और 200 जो होगा नॉर्मल वेट, और ट्रांसफॉर्म अपर केस, 24 लाइन हाइट, ठीक है। अब आपकी पैराग्राफ, ये रही पैराग्राफ जिसमें रोबोटो यूज किया गया, 400 है, 16 और 24 लाइन हाइट है। तो बाहर क्लिक कर देते हैं, बाहर क्लिक कर दो, इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और रोबोटो तो पहले से ही है ये, आप यहाँ पर साइज दे दीजिए 16, लाइन हाइट 24, बाकी ये सही है, इसमें आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक्सेंट में आएंगे, एक्सेंट का देखेंगे यहाँ पे, एक्सेंट यानी कि आपका बटन, ऑनेस्ट यूज किया गया है, 16 लाइन हाइट 25 है, 100 वेट है, और कैपिटलाइज एक तरह से इसको बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे रोबोटो की जगह पे आप 1, ठीक है, ऑनेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे साइज 16, लाइन हाइट 25 और 100 वेट, कैपिटलाइज, ठीक है। सेव चेंजेस, जितनी चीजें चेंजेस किए हैं आपने सेव कर लो। और आपको ये प्ले फेयर डिस्प्ले भी करना है, मैं इसी डिजाइन को लेकर चलती हूँ। अगर आपको ये प्ले फेयर डिस्प्ले स्केप कर दीजिए, सब कुछ हटाना है तो अपने कीबोर्ड से स्केप ESC, ठीक है। फिर से आप वर्ड फॉन्ट पे क्लिक करोगे और क्लैरिटी जो फॉन्ट है उसको हमें लेने के लिए फॉलो करना पड़ेगा।
कॉपी और आप ऐड स्टाइल पे क्लिक करो, आप एक नया यहाँ पे फॉन्ट ऐड कर पाओगे, ग्लोबल फॉन्ट। और इसका नाम भी आप रख देना प्ले फेयर डिस्प्ले। तो यहाँ पे मैं फैमिली पे क्लिक करती हूँ, डिफॉल्ट हमेशा रोबोटो ही होता है। मैं प्ले फेयर डिस्प्ले पेस्ट कर दूंगी, ये देखो आ गया। और इसकी साइज कितनी है, 104 लाइन हाइट, 300 वेट है। तो यहाँ पे 300 ट्रांसफॉर्म में आप इसको कर दोगे कैपिटलाइज, और स्टाइल में होगा इटैलिक, लाइन हाइट तो 104, साइज हो जाएगी 104, देखो। और यहाँ पे इटैलिक होना चाहिए, इटैलिक इसने अभी तक किया ही नहीं। सेव चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सभी का फॉन्ट्स ऐड कर दिया है, ठीक है। ऊपर आते हैं और यहाँ से बैक करेंगे, बैक। अब आता है थीम स्टाइल। ये थीम क्या होता है? वर्डप्रेस में हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट का एक अपना थीम होता है। जैसे आप जानते भी हो, अपीयरेंस आप आओगे थीम में, तो अभी यहाँ पे आश्रा थीम यूज की गई है और आप देखो तो, और आश्रा थीम का कुछ यूआई आप देख सकते हो, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सिंपल एक डिजाइन होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी जो है टाइपोग्राफी क्या होगी? टाइपोग्राफी इन द सेंस H1 है तो उसका क्या आप फॉन्ट फैमिली यूज करोगे, तो वो थीम के अंदर चेंजेस होगा, आप जो भी यहाँ पे करने जा रहे हो। तो आप देखो डायरेक्टली यहाँ पे आप देखोगे बॉडी, बॉडी मतलब होता है टेक्स्ट। पूरे वेबसाइट में जितने टेक्स्ट होंगे उसमें क्या आप टाइपोग्राफी यूज करोगे, क्या फॉन्ट यूज करोगे। तो आपने फॉन्ट पहले से बना लिया है, आप ग्लोबल पे क्लिक करोगे इस ग्लोबल आइकन पे, और देखो आपके पास है प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट और एक्सेंट। आप यहाँ पर टेक्स्ट करोगे तो सब जगह जो है यहाँ पर यूज हो जाएगा रोबोटो। मैं अभी क्या कर सकती हूँ, बॉडी के लिए टेक्स्ट, और बाकी हमारी जो अगर हेडिंग है तो हेडिंग के लिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ होगा, नीचे आते हैं। और जो ये लिंक है, लिंक के लिए आप यूज करोगे एक्सेंट। एक्सेंट हमेशा लिंक के लिए यूज किया जाता है, तो आप एक्सेंट पे क्लिक कर दोगे। और ये जो चेंजेस होंगे वो होल वेबसाइट पे होगा, क्योंकि होल वेबसाइट एक थीम के अंडर आती है, और जब आप ये कर रहे होते हो तो थीम में चेंजेस होता है। और H1 में आप आकर के यहाँ पे आप प्राइमरी चूज कर लोगे, H2 में भी आकर के प्राइमरी चूज कर लोगे, S3 में आओगे प्राइमरी, और इसकी सबकी साइजेस कम करनी होगी, क्योंकि देखो हमने जो H1 में लिया उसका साइज सेम, H2 में सेम, S3 में सेम, सेम नहीं रहना चाहिए, कम से कम 5 पिक्सल का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो सब में हम 5 पिक्सल का डिफरेंस दे देंगे। अभी पहले आप सारे ग्लोबल पे क्लिक करके टाइपोग्राफी प्राइमरी सेट कर लो। सेट करने के बाद आप H2 में आओगे और यहाँ पे आप 45 दे देना H2 में। H1 हमेशा आपके टाइटल के लिए यूज होता है, हम मोस्टली H2 ही यूज करने वाले हैं। S3 में क्लिक करो और यहाँ पे हम 40 दे देंगे S3 में, और H4 में 35, H5 में 28, यहाँ पे 7 पिक्सल्स कम कर दो, और लास्ट S6 में 18 या 20 कर सकते हो, लेकिन मैं 18 ही यूज करती हूँ। और सेव चेंजेस। अब ये H1 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, H1 एक तरह से हेडिंग होती है, और हेडिंग के 6 टाइप्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, S6, ठीक है। ये 6 टाइप्स होते हैं हेडिंग के, और ये हेडिंग्स हमारे कंटेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। एक तरह से हमारी कंटेंट स्ट्रक्चर्ड वाइज हो, इसीलिए हेडिंग को यूज किया जाता है। तो आई होप आपको टाइपोग्राफी समझ में आ गया हो। बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम जो बटन की स्टाइल करेंगे, अब जब भी आप बटन वाली एलिमेंट्स लोगे यही डिजाइन अप्लाई होगा। तो चलिए बटन बनाते हैं। ये एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम रेडी कर दे रहे हैं। अब हमारी डिजाइन जो है ना ऑटोमेटिक सेट रहेगी, रेडी रहेगी, और हमको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसका अलाइनमेंट सेट करना है, लेफ्ट राइट सेंटर, और डिजाइन रेडी। देखना आप कितना फास्ट हमारा डिजाइन होगा। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी में हम एक्सेंट चूज कर लेंगे,
टेक्स्ट का कलर यहाँ पे हम लोग व्हाइट रखेंगे और बैकग्राउंड का कलर हम लोग डार्क रखेंगे। तो एक्सेंट का कलर यहाँ है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप पैडिंग दे दो। पैडिंग यहाँ पे हम टॉप से 15, बॉटम से 15, राइट लेफ्ट। ये आप एक बटन देख रहे हो ना, ये बटन का ये जो अंदर में टेक्स्ट के बाहर ये सब जो है, ये टेक्स्ट के आउटसाइड ये पैडिंग होता है, तो हम यही पैडिंग दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो एक तरह से 30 पिक्सल कुछ होगा, तो मैं ऐसा नहीं बना रही हूँ, मैं अलग बना रही हूँ। 25 देते हैं और 25 देते हैं। जब हम इसको यूज करेंगे तो आप देख लेना, और चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें भी कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट में भी। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर 10 यूज करेंगे, तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, इसको 28 कर देते हैं। ठीक है, बटन सेट हो गया हमारा। बैक करते हैं। अब आता है इमेज। आप जब भी इमेज लोगे तो कैसा डिजाइन दिखना चाहिए। मैं जब भी इमेज लूं तो मेरे इमेज में रेडियस लगा रहा है। रेडियस क्या होता है? पूरे चारों तरफ से एक कॉर्नर में बैंड होकर के राउंडेड शेप आए, उसको रेडियस बोलते हैं। ऑपोसिटी आपकी इमेज का होता है, आपको कितना लाइक दिखाना है, ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर मैं आपको दिख रही हूँ तो मेरा 100% मेरा ऑपोसिटी तो मैं दिख रही हूँ। अगर मेरा ऑपोसिटी इस मेरी फ्रेम का मैं माइनस कर दूं, या मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पर परसेंटेज में 50 कर दूं, तो मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लगने लगूंगी, बहुत हल्का मेरा विजिबिलिटी आएगा या मेरा शैडो आएगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, बॉक्स शैडो, अगर आपको अपने इमेज में शैडो यूज करना है तो इसे एक्टिवेट कर दीजिए। और यहाँ पे मैं कलर पे आकर इसको थोड़ा लाइट, इसको ऑपोसिटी बोलते हैं। देखो कैसे लाइट हो रहा है और ये डार्क हो रहा है, ये ऑपोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ऑपोसिटी हमेशा 1 होता है, और जैसे ही डिक्रीज करते हो 0.8, 0.7, 2 ऐसे आता है। देखो 0.14 मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब पूरा कर दोगे ये 1 होता है। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, देख रहे हो, यहाँ पे 1 लिखा है। तो मैं इसको कम करूंगी। ठीक है, हर एक इमेज में मेरी शैडो आएगी और इमेज में बॉर्डर रेडियस होगी। अगर होवर चाहते हो, होवर भी चेंज हो, तो होवर के लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स लगा सकते हो, जैसे कि CSS फिल्टर में लगाऊंगे। इसमें मैं सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ा सा क्या और डार्क आएगा, तो इसमें सैचुरेशन मैंने इंक्रीज कर दिया है। एक इमेज की क्वालिटी होती है, लाइक आप जो फ्रेम देख रहे हो उस फ्रेम को और थोड़ा सा ब्राइट करना, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। ये एक तरह से आप, मैं बोलूँ तो जो डिजाइनिंग टाइप का कुछ काम करते हैं वो अच्छे समझते हैं, जो वीडियो एडिटिंग करते हैं वो अच्छे समझते हैं सैचुरेशन के बारे में। ठीक है, फॉर्म फील्ड्स पे आते हैं। आप जब भी यहाँ पे फॉर्म लोगे तो फॉर्म का डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए वो हम देते हैं। तो लेबल जो होता है, फॉर्म के ऊपर जो नाम लिखा रहता है, नेम, फुल नेम, ईमेल, उसका जो बॉक्स की फील्ड होती है उसके जस्ट ऊपर को हम बोलते हैं लेबल। जो आपको बोला जाता है कि आप ये लिखो, फील्ड के जस्ट ऊपर उसको लेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका कलर क्या रखना है, तो यहाँ सेकेंडरी रख देते हैं, और यहाँ पे सेकेंडरी यूज करेंगे उस लेबल का टाइपोग्राफी, मतलब फॉर्म फील्ड के बारे में कर रहे हैं ना। फॉर्म फील्ड में जो टाइपोग्राफी आएगी वो होगा टेक्स्ट होगा, और जो टेक्स्ट का कलर इसमें फिलअप होगा उसका कलर हो जाएगा प्राइमरी। एक्सेंट का कलर हो जाएगा एक्सेंट, सॉरी ये तो आपका बैकग्राउंड कलर, ये आपकी टेक्स्ट का कलर था। टेक्स्ट का कलर तो हम यहाँ पे व्हाइट रखेंगे, बैकग्राउंड का कलर एक्सेंट, और उसके बाद रेडियस 10 और पैडिंग 17। जो मैंने वहां बटन में यूज किया था मैं भी यहाँ पे वही यूज करूंगी, सो दैट एक डिजाइन कंसिस्टेंसी मेंटेन हो और सेव चेंजेस। ये जो भी हम एक बना रहे हैं ये एक तरह से हम अपने डिजाइन सिस्टम बना रहे हैं। अब उसके बाद जो हम डिजाइन करेंगे वो बहुत ही कंसिस्टेंट में कलर हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, वो सब कुछ अप्लाई होगा। तो मे बी आपको यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप समझ रहे होगे कि अभी तक हम डिजाइन कर ही नहीं रहे हैं, ये हम क्या सेट कर रहे हैं। लेकिन देखो यही सेट कर देंगे तो हमारे डिजाइन का जो वायर फ्रॉम होगा, जो प्रोसेस होगा वो बहुत आसान होगा, देखना आप। ठीक है,
अब आता है साइट आइडेंटिटी। ये क्या होता है, बेसिकली आपकी वेबसाइट में जो लोगो लगी होती है, यहाँ पे देखो AI फूड लिखा है बस, तो यहाँ पे लोगो होना चाहिए, तो मैंने लोगो नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पे साइट लोगो लगानी होती है। जैसे कि आप देखोगे कि कलर हंट का ये साइट लोगो है, तो इसको मैं सेव करती हूँ। आई थिंक सेव होगा ये, नहीं होगा सेव। और इसका भी एक है, तो मैं इसी को सेव कर लेती हूँ। ये एक तरह से आपकी जो है ना लोगो है, तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ, इसको यूज कर लूंगी। और आप जो ये देख रहे हो, ये कलर हंट का यहाँ पे येलो कलर का, इसको बोलते हैं फैब आइकॉन। फैब आइकॉन भी लगाना होगा हमें। तो यहाँ पे आते हैं अपलोड फाइल्स पे, सेलेक्ट फाइल्स, और ये आपका हो गया लोगो। और साइट आइकॉन कुछ इस तरह से होता है, जैसे गूगल का है, गूगल का हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक का हो गया, उस टाइप का होता है। तो अभी हम लोगो लगाएंगे। लोगो हमेशा वर्टिकल होता है। आप सोचोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है लोगो और फैब आइकॉन में। तो लोगो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जिसमें आपके ब्रांड का नाम लिखा रहता है, ठीक है। और जो फैब आइकॉन होता है उसमें सिर्फ आइकॉन होती है, जो आपके इस ग्लोबल में दिखता है। जब भी कोई आपकी वेबसाइट ओपन करेगा, टॉप बार में ग्लोबल आइकॉन रहता है, यानी कि एक तरह से बोलूं तो वेबसाइट का एक आइकॉन होना चाहिए। तो उसका एक अपना पर्सनल ब्रांडिंग होता है वेबसाइट का, उसके लिए आपको अपना फैब आइकॉन लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल के दिखाने के लिए मैं आपको गूगल का फैब आइकॉन लगा के दिखा देती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगी, रिफ्रेश करूंगी, अब देख रहे हो यहाँ पे मेरा माउस कर्सर देखो, ये ग्लोबल आइकॉन हट करके ये गूगल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सेव कर दूं, सेव चेंजेस, और रिफ्रेश करूंगी, तो आप देखोगे, तो मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको तो नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हम लोग एलिमेंटर के एडिटर पे हैं। लेकिन आप अब अपने इस डैशबोर्ड को रिफ्रेश करोगे या वेबसाइट पे आओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो, और ये आपका देखो लोगो दिख रहा है। इस लोगो को एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। इसकी साइज हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आ जाते हैं हम लोग साइट आइडेंटिटी पे, और साइज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, साइज हमें फिर कस्टमाइजेशन से करना पड़ेगा, तब जाके होगा। या फिर मैं बोल सकती हूँ, आप जो है अपना जहां से हेडर बनाओगे वहां से कर पाओगे। तो अभी फिलहाल इसको भी रहने देते हैं, क्योंकि इसे हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एलिमेंटर का पार्ट है कि यहाँ पे हर एक ऑप्शन का क्या आउटपुट आता है। बैकग्राउंड, आपको पूरी अपने साइट में क्या बैकग्राउंड यूज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या यूज किया गया, ब्लैक यूज किया गया, मैं व्हाइट यूज करना चाहती हूँ, तो मैंने व्हाइट कर दिया। मोबाइल ब्राउजर बैकग्राउंड, मोबाइल का क्या कलर यूज करना चाहते हो, इसके लिए आप वहां पे व्हाइट यूज कर सकते हो। ओवर स्क्रॉल बिहेवियर आपको क्या रखना है, ऑटो कंटेंट, वो सब कुछ कर सकते हो, बट मैं अभी छोड़ देती हूँ इसको फिलहाल के लिए। बहुत लोग जो होते हैं अपनी वेबसाइट में बैकएंड में इमेज लगा रखते हैं बैकग्राउंड में, और आपको बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, देन आप यहाँ पर इमेज पे क्लिक करोगे और इमेज सेलेक्ट कर लोगे। तो मुझे इमेज सेलेक्ट नहीं करनी है, बस मैं कलर यूज करना चाहती हूँ, जो मैंने कर दिया है, इसको सेव कर दीजिए। तो ये हमारी साइट सेटिंग्स कंप्लीट हो गई है। अगर आप देखो सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पर कवर कर लिए है। लास्ट आता है, यहाँ पे आप देखोगे लेआउट। लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे कंटेंट व्हील होता है, हर एक सेक्शन हम जब बनाते हैं उसका एक वीड होता है, एक लेआउट वीड होता है। लाइक इतना ही एरिया में आपका अपना वेबसाइट में कंटेंट होगा, या इतना एरिया में, या इतना एरिया में। तो अगर ये एक एरिया सेट करते हैं सब में अप्लाई हो सारे सेक्शन में, तो उसको हम लोग जो है ना एक वीड का एक एस्टिमेट मेजरमेंट दे देते हैं। तो हमें 1200 देना होता है। 1200 एक बेस्ट पिक्सल होता है, वीड होता है, जो हम यूज करेंगे इसमें। 1200 यूज करेंगे, 1200 रहने देते हैं, देंगे। और गैप बाय डिफॉल्ट 20 होता है। लाइक गैप क्या होता है, आपने 4 एलिमेंट्स लिए, उसके बीच में स्पेस तो होना चाहिए, तो वो स्पेस 20 पिक्सल का होता है। इसको सेव चेंजेस कर देंगे, बैक। अब आता है आपका लाइट बॉक्स। लाइट बॉक्स इन द सेंस ये होता है आपका इमेज गैलरी। इमेज गैलरी जहां पे आप मल्टीपल इमेजेस ऐड करते हो और क्लिक करते ही पॉपअप ओपन होता है, वो पॉपअप को कहते हैं लाइट बॉक्स, जहां पे आप इमेज स्क्रॉल करते रहते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे इनेबल है, मेक श्योर आप देख लेना इनेबल रहे। और उसको आगे बढ़ते हैं। पेज ट्रांजिशन, ये तो आपका अपग्रेड में आएगा। अब आता है कस्टम सीएसएस, ये भी अपग्रेड में आएगा। मतलब आपको कुछ अप्लाई करना है, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन करनी है, तो वहाँ पे सीएसएस अप्लाई होता है, तो उसके लिए अपग्रेड करना होगा हमारा एलिमेंटर का प्रो फीचर। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स के लिए आप यहाँ पर एलिमेंटर में सेटिंग्स में आते हो, जहाँ पे आप ये सेटिंग्स कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें सेटिंग्स में
एलिमेंटर का जिसमें जनरल ऑप्शन है, इसमें पोस्ट टाइप पोस्टर पेजेस, मतलब एलिमेंटर का फीचर यानी कि एलिमेंटर का एडिटर कहाँ पे एक्टिव होगा, पेजेस में, पोस्ट में, या फिर सिर्फ पेजेस में, पोस्ट में नहीं होना चाहिए। पोस्ट में तो आर्टिकल्स लिखते हैं, वहां पे डिफॉल्ट एडिटर काम होता है, तो यहाँ पे हम पोस्ट को इनएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है, और पेजेस में एक्टिव रहने देना है, सेव चेंजेस। तो यहाँ से कुछ आप एडवांस सेटिंग्स कर सकते हो जो वहां पे नहीं हो पाता है, एलिमेंटर के इस इंटरफेस पे नहीं हो पाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन पे आप आओगे तो एपीआई की लगा सकते हो। एडवांस में आकर यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स यहाँ पे इनेबल है, यानी कि गूगल फॉन्ट्स इनेबल करने से क्या होता है कि जो भी गूगल फॉन्ट्स आप लगाना यूज करना चाहते हो वो कर पाओगे। परफॉर्मेंस में आकर के यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो एलिमेंट कैशे कितने दिन में होना चाहिए, कैसे मतलब जो अनयूज्ड डाटा स्टोर हो जाता है वो रिमूव हो जाता है, कैसे मतलब। फीचर्स यहाँ पे अगर आप एक्टिवेट ऑल कर दोगे तो जितने लेटेस्ट फीचर्स आए हुए हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। लर्निंग पेज यहाँ पे डिप्रिकेटेड दिखा रहा है, आप इसे एक्टिवेट कर दो। और यहाँ पे कंटेनर को तो एक्टिव हमने किया ही है, नेस्टेड सही है, सेव कर दो। उसके लास्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक एडिटर, मैंने पहले बता दिया इसके बारे में। आप एडवांस एक तरह से डिजाइनिंग होती है जहाँ पे आप क्लास, कंपोनेंट्स, वेरिएबल्स ये सब के बारे में बात करते हो, वैल्यू, बट वो उसके लिए आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए एलिमेंटर का। तो ये हमारा साइट से कंप्लीट हो गया। बैक करते हैं, सेव तो नहीं करना ना, तो यहाँ से क्लिक करो, बैक करोगे तो पूरी तरह से बैक ही चला जाएगा। तो इस एलिमेंटर के इस आइकॉन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आता है थीम बिल्डर। ये थीम बिल्डर में क्या होता है, थीम बिल्डर में बेसिकली आप अपना कस्टम हेडर डिजाइन करते हो, कस्टम फुटर डिजाइन करते हो, आप कस्टम जो है आर्टिकल्स के पेज डिजाइन करते हो, कस्टम प्रोडक्ट का पेज। अब ये प्रोडक्ट पेज क्या होता है, प्रोडक्ट तो कभी बाय किया ही होगा, उसका एक डिजाइन होता है, वो डिजाइन सिस्टम पूरा हम लोग खुद करते हैं मैनुअली। कौन से सेक्शन में क्या होना चाहिए, कहाँ रेटिंग दिखना चाहिए, कहाँ प्राइस दिखना चाहिए, कहाँ बटन दिखना चाहिए, कहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए, कहाँ पे और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कहाँ दिखना चाहिए, ये सब हम अरेंज करते हैं। वो होता है आपका थीम बिल्डर में। आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये तो ऑब्वियसली ये प्रो ही दिखेगा। ये देखो, अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है वो आप देख सकते हो, हेडर, फुटर, सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट, आर्काइव। आर्काइव यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट इन अ वन पेज, ठीक है, एक तरह से कैटेगरी हो सकती है। कैटेगरी हो गई एक मिक की, ये मिक है। अब मिक से रिलेटेड जितनी सारी आर्टिकल्स होंगे हम एक पेज में रखेंगे, उस पेज का नाम होगा मिक, ठीक है। तो ये कहलाती है आर्काइव। सर्च रिजल्ट्स, कुछ भी कोई सर्च करेगा तो एक पेज बनता है और उसमें सारे डेटा स्टोर होते हैं, तो उसमें कैसा दिखना चाहिए कस्टम डिजाइन आप कर सकते हो। प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट आर्काइव यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इन वन पेज। आर्काइव मतलब जैसे कि ग्रुप, ये मैंने जो बताया मेक का, ये प्रोडक्ट हो गया ना, तो ये मेक एक तरह से कैटेगरी हो गई और जितने सारे मेक हो गए वो सब एक पेज में शो होंगे। 404 पेज मतलब जब आप देखते हो कुछ चीजें गलत कर देते हो यूआरएल में, या फिर कुछ पेज आपने अपडेट किया है, यूआरएल चेंज हो गया, तो दिखता है ना नो पेज फाउंड, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं 404 एरर। वो पेज आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन रहे जो ये हम एलिमेंटर प्रो में देखेंगे। बैक कर लेते हैं, मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, बैक कर लेती हूँ। अब आप देखते हैं यूजर प्रेफरेंस। ये यूजर प्रेफरेंस बाद में दिखेगा जब इसको क्लोज कर दो एक बार। तो यूजर प्रेफरेंस में क्या होगा कि आप अपना इंटरफेस चेंज कर पाओगे। अभी ये देखो ब्लैक दिख रहा है ना, ये पूरा एक ब्लैक पट्टी दिख रहा है। यूजर प्रेफरेंस पे आओ और ये देखो ऑटो डिटेक्ट, यानी कि आपका जो डैशबोर्ड होगा लैपटॉप या फिर आपका पीसी कंप्यूटर, उसमें जो आपने यूआई यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं या इंटरफेस भी बोलते हैं, उसमें जो कलर आपने ब्लैक यूज किया तो ब्लैक ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। व्हाइट यानी कि आप लाइट थीम यूज कर रहे हो तो लाइट थीम यूज हो जाएगा। देखो लाइट थीम कुछ इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं लाइट थीम। ये हो गया डार्क थीम, ये देखो ये भी डार्क ये भी डार्क, तो मैं लाइट यूज करती हूँ। और यहाँ पे विड्थ कितना होगा 300 पैनल का। कानवास सो क्विक एडिट ऑप्शंस, ये अभी एक्टिवेट नहीं किया हमने। स्पेंड इमेज इन लाइट बॉक्स, इमेज जो है वो बड़ा हो जाएगा लाइट बॉक्स में। सो हिडन एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हिडन है वो दिखेगा। गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड का चेकलिस्ट दिखेगा यहाँ पे अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो तो। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि बस मेरा ऑप्शंस यहाँ पे बताना था। ये पैनल
डिस्प्ले मोड कैसा होना चाहिए, तो हमने देख लिया डार्क मोड, ऑटो डिटेक्ट, लाइट मोड ही रखते हैं और इसे आप पब्लिश कर लो। जो भी आप कर रहे हो उसको सेव ही कर रख लो, सही रहता है। फिर आप क्लिक करो इसके ऊपर, आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिलेगा और ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स याद रखने से आपके काम और आसान हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स के डायरेक्टली ही आप अप्लाई कर लेते हो। कुछ भी करना है, अंडू करना है, रीडो करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सब कर पाते हो। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। सो इसके बाद आप देखोगे, ये मैं क्लोज कर देती हूँ, इसे आपको शॉर्टकट्स को आपको याद रखना है। देन हेल्प सेंटर पे आओगे तो एलिमेंटर के लाइक उनके वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ पे हाउ कैन वी हेल्प, यहाँ पे आप सर्च करोगे कोई भी अपनी क्वायरीज, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी आंसर्स दिए गए टीम के द्वारा वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं बोलूंगी कि मुझे 503 एरर आ रहा है, एरर्स, यहाँ पे लिखती हूँ हाउ टू सॉल्व, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कुछ पोस्ट होंगे या कुछ इनके आंसर्स होंगे तो वो ये मुझे यहाँ मिल जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे एआई भी है, तो एआई समरीज भी आपको हेल्प कर देगा। तो यहाँ पे रिजॉल्व साइट माइग्रेशन इश्यूज, तो ऑब्वियसली एक माइग्रेशन इश्यूज हो सकती है या फिर प्लगइन कन्फ्लिक्टिंग इशू हो सकती है, जो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। तो इनकी एआई के थ्रू भी आप पूछो तो भी उसमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। सर्च करने पे तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मे बी इस तरह से नहीं होगा, बट हाँ 503 एरर्स होती है जिसको मैं बता रही हूँ, बट मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसे। वो प्लगइन कन्फ्लिक्ट ही होता है, ठीक है। कभी भी अगर आपको आ रही होगी कभी किसी भी टाइम पे, तो आप प्लगइन्स को चेक कर लेना। ओके, एंड उसके बाद आता है कनेक्ट माई अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंटर के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हो और वो अकाउंट इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, अपना अकाउंट बना सकते हो एलिमेंटर के ऊपर। और एग्जिट टू वर्डप्रेस मतलब कि आप इस इंटरफेस को छोड़ करके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चले आओगे, जहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट एडिटर रहेगा। ओके, तो ये सब ऑप्शंस हो गए। अब मैं इसे यहाँ से बैक कर लेती हूँ, लाइक हमारा प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करने पे ये जितने भी आप एलिमेंट्स देख रहे हो, इन एलिमेंट्स के हेल्प से ही हमारी हमारी जो है पेज डिजाइन होगी, ठीक है। और उसके बाद ये एनजी है। एनजी एक नया फीचर है जहां से आप कस्टम विजिट्स बना सकते हो, कस्टम डिजाइन बना सकते हो। देखोगे यहाँ पे कस्टम विजिट लिखा भी हुआ है, क्रिएट कस्टम विजिट बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट यू नीड। सपोज करो आप चाहते हो एक ऐसा कार्ड डिजाइन जहाँ पे आइकॉन, इमेजेस, हेडिंग, पैराग्राफ और बटन, ये सारी चीजें इंक्लूड हो, ये आप एक्सप्लेन करके ये कस्टम विजिट्स डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई कोडिंग आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट देना होता है और आप बना पाते हो। तो इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है एनजी का, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इनफैक्ट मैं बता भी देती हूँ, जो मैंने ऑटोमिक एडिटर के बारे में बताया था वो भी वीडियो बनी हुई है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, आगे जा करके आप देख लेना बाद में। बट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट करना, इसको अच्छे से समझ लेना, तब आप ऑटोमिक एडिटर ट्राई करना और नीट जो है एनजी, या मैं बोल सकती हूँ कस्टम विजिट को ट्राई करना, अभी नहीं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर पेज सेटिंग्स, इसको अच्छे से समझना। प्लस अगर मैं आपको तीन ऑप्शन दिखते हैं। ग्लोबल्स, ग्लोबल जो होता है ये ग्लोबल विजिट्स होते हैं जो आप विजिट बनाते हो, तो ये एक तरह से एलिमेंटर प्रो का फीचर्स है, तो अभी फिलहाल कवर नहीं होगा। और ये एसईओ जो है दूसरे प्लगइन के थ्रू आया है, लाइक आपको एसईओ करना होगा अपनी वेबसाइट का, उसके थ्रू आया है, तो अभी इस पे बात नहीं करते हम लोग। पेज सेटिंग्स पे आते हैं और यहाँ पे आपको दिखता है जनरल सेटिंग्स। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम, लाइक आपका जो पेज होगा उसका नाम, सॉरी, तो इस पेज का नाम हमने रखा था एलिमेंटर बेसिक, ठीक है। डिजाइन कर देता है, इसको पब्लिश कर देता है कि ये सेव हो जाए। ओके, ये हो गया। एंड नीचे आते हैं स्टेटस, अभी ये पब्लिश मैंने कर दिया, पब्लिश हो गया। आप ड्राफ्ट में करना चाहो ड्राफ्ट कर सकते हो, प्राइवेट करना चाहो प्राइवेट कर सकते हो, और इस पेज को अपना एक इमेज डाल सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे एक इमेज डाल देती हूँ, ठीक है। मैंने एक इमेज डाल दिया, फ्री वर्डप्रेस कोर्स। उसके बाद ऑर्डर, एक तरह से ऑर्डर फॉर्मेट कर सकते हो, 1 पेज 2 पेज, इस तरह से नंबर वाइज ऑर्डर वाइज करते हैं। इस पेज में अगर कमेंट लगाना है तो आप कमेंट भी लगा सकते हो, अलाउ करोगे तो इस पेज में कमेंट लग जाएगा। कमेंट यानी कोई भी यूजर इस पे कमेंट कर सकता है। हाइड टाइटल, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इस टाइटल को हाइड कर सकते हो, तो ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पेज लेआउट है। पेज लेआउट क्या करता है, इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं।
4 ऑप्शन में क्या है, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट होता है जो थीम ने आपको दिया है, तो थीम भी करोगे, डिफ़ॉल्ट करोगे तो दोनों एक ही इम्प्लीमेंटेशन होगा क्योंकि जो थीम में लेआउट आती है, वो ऑटोमेटिक यहाँ अप्लाई हो जाता है, ठीक है? एलिमेंटर कैनवास क्या होता है, इससे क्या होगा आपका पूरा एक ब्लैंक पेज होगा, हेडर फुटर बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ़ आपका बॉडी सेक्शन होगा जिसमें आपके पूरे कंटेंट डिज़ाइन होंगे। अगर वहीं पे आप पेज सेटिंग्स पे आकर लेआउट को करोगे फुल विड्थ तो आपको हेडर और फुटर मिलेगा, जिसमें आपका लोगो, मेन्यू यानी कि आपके लिंक्स और फुटर में भी एक कॉपीराइट का ये आप देख सकते हो ये रहेगा। तो बेसिकली मैं बोलूँ तो एलिमेंटर फुल विड्थ में क्या होता है कि आप जो है हेडर फुटर रहता है और उसमें आपका बॉडी सेक्शन होता है, इसमें आप सारे कंटेंट दिखा सकते हो। तो अभी फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर एलिमेंटर के बेसिक सीख रहे हैं, तो मैं इसमें एलिमेंटर कैनवास यूज़ करूँगी, इसमें हमें हेडर फुटर नहीं चाहिए क्योंकि हमारा एक पेज का डिज़ाइन होने वाला है, ठीक है? बेस सेटिंग्स पे आगे आते हैं और यहाँ पे आस्ट्रा सेटिंग्स देखोगे, ये आस्ट्रा जो थीम है, उसका सेटिंग्स है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल कर दो इसको और यहाँ पे नो साइड बार मतलब वो कोई साइड बार नहीं चाहिए। आप ये भी सेटिंग कर सकते हो। वैसे मैं बोलूँ तो एलिमेंटर फुल विड्थ करने का मतलब ही है कि आपको यहाँ पे कोई साइड बार नहीं चाहिए ना ही कोई क्रॉप्ड या मैं बोलूँ कंजेस्टेड कोई पेज होगा, वो फुल एक पेज होगा। जैसे कि ये नॉर्मल पेज में आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं रहेगी। ठीक है? बस ये रहना है, कर देना है इसको स्टाइल पे आना है और आप यहाँ पर स्टाइल पे आकर के बॉडी स्टाइल में यानी कि जो आप बॉडी देख रहे हो, ये पूरा, इसमें आपको मार्जिन पैडिंग देना तो आप यहाँ से दे सकते हो और बैकग्राउंड कलर सिर्फ पर्टिकुलर इसी पेज का कलर चेंज करना चाहते हो तो पेज सेटिंग्स में कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो देखोगे यहाँ पे पूरा आई थिंक येलो होना चाहिए ना और शायद मे बी ये ना आपका ऑटो भी वेरिएबल्स इसलिए नहीं हुआ। तो सेकंड भी करेंगे, सेकंड भी हो जाएगा ब्लैक, व्हाइट जो भी आप करना चाहो वो हो जाएगा। तो मैंने ये अप्लाई कर दिया है लाइट कलर, ठीक है? उसके बाद एडवांस में सीएसएस जो होता है वो लाइक कस्टम सीएसएस ऐड कर पाओगे। आस्ट्रा का सेटिंग्स ये हमने देख ही लिया अभी। हिस्ट्री अभी हम जो भी कर रहे हैं सारी यहाँ पे स्टोर होती रहती है। आप सोच रहे हो कि नहीं मुझसे मिस्टेक हो गया है, मैं अपने डिज़ाइन्स को रिस्टोर करना चाहता हूँ, जो पहले सेटर पुटर था मैं वो करना चाहता हूँ या प्रेफ़रेंस बदलना चाहता हूँ। ये सब आपको यहाँ पे आपने जो-जो एलिमेंट्स टच किया है सब यहाँ पे रहता है। पेज लेआउट जो भी हमने बनाया, बैकग्राउंड टैग दिया ये सब यहाँ पे सेव है। और इस पेज में कितनी बार आपने रिविज़न किया है ये अब दिखाई देगा। अभी मैं 2 सेकंड से इस पेज पे हूँ, तो ये अभी पूरा दिख रहा है। 2 मिनट्स एगो मैंने एडिट किया है और अभी मैं एडिट भी कर रही हूँ, तो ये सारी हिस्ट्री में सेव हो जाता है। फिर यहाँ से जो भी आप पेज बनाओगे एलिमेंटर पे, वो सारे यहाँ पे लिस्ट होते हैं, सारे पेजेज़ हैं मेरे। आप यहाँ से फिर से ऐड न्यू पेज करके एलिमेंटर पे ही नया पेज बना सकते हो। फिर आपको यहाँ पर आता है, ये होता है रिस्पॉन्सिव मोड, जहाँ पे अभी हम लोग हैं डेस्कटॉप में। फिर टैबलेट पोर्ट्रेट, यहाँ पे आप टैबलेट में अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। फिर मोबाइल में रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, मोबाइल में कैसा दिखना चाहिए डिज़ाइन। उसके बाद व्हाट्स न्यू ये आपका एलिमेंटर के नए अपडेट्स के बारे में आपको पता चलता है। अभी एनजी कम्युनिटी लाइब्रेरी है, यहाँ पे एनजी में कुछ नए फीचर्स आए हैं, जिन्हें आप रीड कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं, कुकी, कंसेंट, एडमिन मोड ये सब कुछ आया है नया-नया फीचर्स वो पढ़ सकते हो। फाइंडर में आप कुछ खो गया है, आप फाइंड करना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पर फाइंड करना चाहते हो टेक्स्ट, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइंड कर सकते हो इसके अंदर, जो भी है। मतलब जो भी आपने एलिमेंट्स वगैरह यूज़ किया है, उसमें आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह फाइंड करना चाहते हो, सर्च करके फाइंड कर सकते हो। ये होता है स्ट्रक्चर, आप जो भी यहाँ पे यूज़ करोगे, जो भी एलिमेंट्स लोगे, जैसे मैं यहाँ प्लस एंड क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पर बेसिक से कुछ भी मैं हेडिंग लेती हूँ यहाँ से मैं इमेज लेती हूँ, जो भी हम ले रहे हैं, सारे स्ट्रक्चर में यहाँ पर आता जाएगा। इसको आप ऊपर-नीचे कर सकते हो जस्ट ड्रैग करके, बहुत ही आसान है। यहाँ से स्ट्रक्चर में करो या फिर यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करो, बहुत ही अमेज़िंग है। ये बहुत कूल है, मतलब बहुत ही अच्छा-सा डिज़ाइन कर पाते हो। प्रीव्यू चेंजेस में जो भी आपने चेंजेस किए हैं, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। बेसिकली ये क्या होता है, आप जो भी बना रहे होते हो, वो सेव हो करके अपने आप यहाँ पर रिफ्रेश हो जाता है प्रीव्यू चेंजेस में, ठीक है? उसके बाद ये पब्लिश आपने करना सीख ही लिया, जो भी डिज़ाइन करोगे पब्लिश हो जाएगा। एक तरह से वो लाइव हो जाएगा। एरो पे क्लिक करोगे, जो भी डिज़ाइन आपने किया है, इसे आप सेव एज़ अ टेम्पलेट कर सकते हो। उसके जस्ट ऊपर ड्राफ्ट था, तो आपको ड्राफ्ट में करना है इस डिज़ाइन को, वो भी आप कर सकते हो। टेम्पलेट इसी पेज के डिज़ाइन को सेव रखना है, तो इस टेम्पलेट का आप नाम दे दोगे डमी, तो ये क्या होगा, सेम डिज़ाइन स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। तो वो डिज़ाइन को आप इंसर्ट कर सकते हो अगेन। मैं इंसर्ट करूँगी, देखना मैंने डिज़ाइन तो किया नहीं ना, इमेजेस और
बाकी सारे एलिमेंट्स देखो अपने आप आ गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया थ्रू टेम्पलेट्स, तो आ गए। ठीक है, क्लिक करते हैं अपडेट लॉग मॉडिफाइड डेट। अगर आपको लॉक करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, अपडेट मॉडिफाइड लॉग व्यू पेज एंड व्यू एज अ मार्कडाउन। तो एक तरह से मार्कडाउन आपको यहाँ पे दिखता है, एक जो भी आप कर रहे होते हैं एक तरह से प्रीव्यू चेंजेस जैसा ही वर्क करता है ये, जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं यहाँ पे। आई बिलीव आपको ये ऊपर के सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे। ये सारे एलिमेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए हैं। अब हम आते हैं ये वाले सेक्शन में, डेस्कटॉप पे क्लिक करती हूँ और मैं आपको यहाँ पर फ्लैश बॉक्स, ये जो ऑप्शन दिख रहा है या कंटेनर भी बोल सकते हैं इसको, और ये जो फाइल की दिख रही है और ये एलिवेटर का एआई, ये फीचर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखोगे प्लस आइकॉन बेसिकली यहाँ पे फ्लैश बॉक्स होता है और ग्रिड होता है। इसको बहुत बढ़िया से समझना। फ्लैश बॉक्स कंटेन्स मल्टीपल एलिमेंट्स। ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो फ्लैश बॉक्स में, ये सारे इसमें आ सकते हैं फ्लैश बॉक्स के अंदर। ग्रिड के अंदर एक ही एलिमेंट आता है। डिफरेंस दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर एक कंटेनर लेती हूँ और अगेन प्लस आइकन क्लिक कर मैं यहाँ पर ग्रिड लेती हूँ। ठीक है, डिफरेंस देखना। प्लस आइकन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैंने अनलिमिटेड मैंने कंटेंट्स ड्रैग, यहाँ पे एलिमेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप किए। डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट्स में डाल रही हूँ, मल्टीपल एलिमेंट्स में पुट कर रही हूँ। ये सब इसमें स्टोर हो रहा है, जितनी में डालूंगी उतना स्टोर होगा। ये देखो स्टोर हो रहा है। अब आ जाओ ग्रिड में। ग्रिड में सिर्फ क्या होगा देख लो आप, ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा, ना ही लाइक ऊपर नीचे कुछ कहीं भी नहीं होगा, वो सिर्फ बगल में होगा। यानी कि ग्रिड सिर्फ एक एलिमेंट को स्टोर करता है और कंटेनर मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करता है। क्लियर हुआ कि नहीं? आप मुझे कमेंट में बताना फ्लैश बॉक्स एंड ग्रिड आर क्लियर। अगर क्लियर नहीं है मुझे कमेंट बता देना। फ्लैश बॉक्स और ग्रिड मुझे क्लियर नहीं हुआ, अभी मुझे कंफ्यूजन है, मैं उसको बहुत ही क्लियरली समझा दूंगी आपको। ठीक है, इससे इससे ज्यादा इजी तरीका और कुछ नहीं है जो मैंने अभी बताया आपको। फ्लैश बॉक्स में अगर आप यहाँ पर दो कंटेनर लेते हो, एक थोड़ी छोटी रहेगी एक बड़ी रहेगी, यानी कि 30% एक 70%। इसके अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर करोगे, जितना चाहो उतना आप एलिमेंट्स स्टोर करो। ये सारी चीजें आप ले सकते हो। यहाँ पे डिवाइडर ले सकते हो आप, यहाँ पर heading, images, each and everything you can store in the container. Here also, यहाँ पे भी सेम चीजें आप कर सकते हो क्योंकि ये कंटेनर ही है। ठीक है, देखो सब कुछ हो जाएगा। अगेन मैं अगर यहाँ पे ग्रिड लूंगी तो इसको आप देखना, अगर आप यहाँ पे 6 लाइक इस तरह से लेते हो, 6 मतलब क्या होता है 3 ऊपर ये जो आ रही है कॉलम और 3 रो, सॉरी 2 रो, ऊपर और नीचे 2 रो और बगल में ये 3 हो गया। अब इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, 5 कॉलम यहाँ पे 3 रो कर सकते हो। बट ग्रीड ऑलवेज स्टोर्स 1 एलिमेंट्स। अगर मैं फिर से क्लिक करूं, ऑलवेज कंटेन्स 1 एलिमेंट्स। एक कॉलम में एक ही एलिमेंट्स आएगा। लेट्स सी, क्लियर हो गया होगा। आई बिलीव आपको पूरी तरह से अब कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी फ्लैश बॉक्स ग्रिड में, और अब इसको इजीली समझ पाओगे। और ये ग्रिड में ऐसा नहीं है सिर्फ एलिमेंट्स आता है, आप इसी ग्रिड में कंटेनर भी ला सकते हो। और जब कंटेनर ले लोगे इसके अंदर आप अनलिमिटेड एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट इंटर करो, सॉरी इसके अंदर नहीं जा रहा है, ये आपका इसके अंदर आ जाएगा। कंटेनर किधर है? यहाँ रहा कंटेनर। तो इस कंटेनर के अंदर में डालना, एक्चुअली वो ग्रिड के अंदर चल जा रहा है। ये आ गया कंटेनर। अब इसके अंदर आप मल्टीपल वीडियोस डालो, देखो वीडियोस भी आ जाएगा, देखो इसी के नीचे वीडियोस भी आ गया। तो ये बहुत ही फैबुलस इसका फीचर्स है जो आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद से तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ग्रिड और फ्लैश बॉक्स में कभी दिक्कत आएगी। अगर आती है देन यू नीड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड इट, और फिर से इसको रिवॉच करो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बहुत ही इसको फंडामेंटली बहुत ही बेसिक से समझा दिया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर एक फाइल का आइकॉन दिखेगी। ये फाइल के आइकॉन्स में क्या होता है, एलिमेंटर आपको कुछ ब्लॉक्स डिजाइन पहले से बना कर देता है, यानी कुछ सेक्शंस। ब्लॉक्स यानी कि आप सेक्शन समझ लो। यहाँ पे कुछ प्रो है कुछ फ्री है, ये सब प्रो है। फ्री आई थिंक इसमें नहीं मेरे को दिख रहा है। फ्री देखते हैं, ऊपर आते हैं। ऊपर यहाँ पे
आई थिंक सभी प्रो ही है। तो इस सारे सेक्शंस है, अगर इसको सेक्शंस को आपको यूज करना है देन इस सेक्शंस को आप जस्ट क्लिक करके इंसर्ट कर लोगे और इन्हें यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, जस्ट क्लिक करोगे और इंसर्ट कर दोगे। अभी ये गो प्रो है तो ये मुझे यूज करने नहीं देगा। पेजेस पे आओगे, पेजेस यहाँ पे कुछ फ्री टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप इंसर्ट करके डिजाइन कर सकते हो। तो अब देखोगे यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप इंसर्ट करोगे और गेट स्टार्टेड, आई थिंक हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा और तभी आप जो है इसे इंसर्ट कर पाओगे टेम्पलेट्स को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर टेम्पलेट्स यूज करना है देन आपका अकाउंट होना चाहिए तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो आई बिलीव आपको सारे बेसिक यहाँ पे चीजें समझ में आ गए होंगे। आई नो कि आपने बहुत समय दिया है इसमें, लेकिन ये एक बार क्लियर हो गया तो एलिमेंटर में कभी भी कोई कंफ्यूजन और डाउट नहीं आएगा, वो भी बेसिक एलिमेंट्स को लेकर कभी नहीं। बेसिक जो रूट है उसको लेकर वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं श्योर हूँ और कंफर्म हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और यू हैव टू ऑल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आपने जो सीखा है बहुत ही इन डेप्थ सीखा है, इस रूट को समझा है। अब हम डायरेक्टली आते हैं इन एलिमेंट्स पे और इन एलिमेंट्स को यूज करते हैं और इसके एडवांस फीचर्स को जानते हैं। एडवांस फीचर्स यू नो कि आप यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहे हो, उसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी डिजाइन होती है जिसे आपको यूज करना चाहिए और आना चाहिए अच्छे से। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, जस्ट आप इस क्रॉस आइकन पे क्लिक करोगे वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे कंटेनर, तो प्लस आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पे फ्लैश बॉक्स और कंटेनर। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझ लो, सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर। आपको कंटेनर लेना है तो इसमें आपको डिजाइन स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर ये लेते हो तो ये एक तरह से आपका कॉल, एक तरह से मैं बोलूँ तो रो होता है। आप सारे एलिमेंट्स जो हैं एक के नीचे एक के नीचे एक आएंगे, लाइक पूरे इधर ऊपर से नीचे तक। उसके बाद आपका ये कॉलम होता है। ठीक है, इसमें क्या डायरेक्शन रो लिखा है बट आप समझ लो, यहाँ पे एक एलिमेंट है फिर बगल में एलिमेंट्स ऐसे ऐसे करके पूरा एक रो में आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप देखना वैसे ही होगा। और फिर ये दो आपको कॉलम दिख रहा है इस कंटेनर में, दो कॉलम है। तो ये डिजाइन बेसिकली कब होगा, जब आपको दो तरह से डिजाइन करना होगा, इधर इमेज और यहाँ पे कंटेंट। फिर यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर, यहाँ पे छोटे स्ट्रक्चर्स है, मतलब इसमें आप इमेज यूज करो और इधर सारे कंटेंट यूज करो। फिर यहाँ पे 4 है कॉलम्स, मतलब 4 कॉलम्स में कार्ड डिजाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, अगर आपको इससे स्ट्रक्चर्स में लाइक बीच में फोटोज चाहिए और राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपको कंटेंट चाहिए लाइक टेक्स्ट वगैरह चाहिए तो ये स्ट्रक्चर यूज करोगे। ये आपके 4 कार्ड्स बन सकते हैं, ये थोड़ा अलग डिजाइन हो सकता है, ये अलग डिजाइन हो सकता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं कंटेनर्स के और इसमें आप अलग अलग डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ये फर्स्ट वाला लेती हूँ। तो फर्स्ट वाला लूंगी, यहाँ देखोगे कॉलम, आप इसको रो कर सकते हो। कॉलम मतलब आपका सारा नीचे यहाँ पे आएगा, बेसिकली देखोगे सब ऊपर नीचे आएगा। अगर वही आप 6 डॉट पे क्लिक करोगे, 6 डॉट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे एलिमेंट्स में लेआउट में आ जाओगे और इसको जैसे ही आप रो हॉरिजॉन्टल करोगे देखोगे रो में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रो में आ जाएगा, 1 रो में हो जाएगा और ये वर्टिकल कॉलम में हो जा रहा है, वर्टिकली हो जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। बस ये ध्यान देना इस रो का मतलब। और रिवर्स करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स कॉलम में करना है तो ऐसे रिवर्स हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इस प्लस साइन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे नया वो फ्रेम खुल जाता है जहाँ से आप फ्लैश बॉक्स और ग्रिड वगैरह जो भी लेना है वो ले सकते हो। और ये जिस क्रॉस का मतलब समझते ही हो, यहाँ पे आप जो है जैसे क्लिक करोगे ये डिलीट हो जाएगा कंटेनर। इसी पे अगर आप 6 डॉट पे आप राइट क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। एडिट कंटेनर, डुप्लीकेट करना है, यही सेम डिजाइन डुप्लीकेट हो जाएगा। यहीं से आपको ऐड न्यू कंटेनर करना है तो नीचे यहाँ पे आपका एक और कंटेनर आ जाएगा। इसको आप ड्रैग करके ऊपर भी ले जा सकते हो, नीचे भी ले जा सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ पे भी ला सकते हो। आई थिंक यहाँ नहीं आएगा, यही से ले पाएंगे, कोई बात नहीं। फिर राइट क्लिक करो, यहाँ से कॉपी पेस्ट स्टाइल ये सब ऑप्शन से हम आगे देखेंगे। ये देखो शॉर्टकट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर पेस्ट फ्रॉम अदर साइट, रिसेट स्टाइल, जनरेट वेरिएशंस विद एआई, सेव एज अ टेम्पलेट, सेव एज अ डिफॉल्ट, स्ट्रक्चर, डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, अब डिजाइन हमारा जो है वो मैं ओपन कर लेती हूँ, जो डिजाइन हमें बनाना है। तो यहाँ से कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, देखो कंटेनर यहाँ से भी आ जाता है। और जो हमने वहाँ पे 1200 बी दिया था, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर 1200 बी अप्लाई हो रहा है। यहाँ से आप इसको चाहो तो ग्रिड में बदल सकते हो
और यहीं से आप फ्लैश बॉक्स भी बदल सकते हो। ये बॉक्स में होगा, बॉक्स का मतलब ये है कि ये एक कंटेनर में होगा। ये सब इमेज लोगे और ये जस्ट ये जो एरो दिख रहा है ना, इसको आप हाइड करो, तो ये एक इस तरह के लेआउट में आएगा जिसमें राइट लेफ्ट स्पेस होगा, ठीक है? और यहीं पे अगर आप उसको फुल विड्थ में रख दोगे, 6 डॉट पे क्लिक करो और यहीं पे आप इसको फुल विड्थ में कर दोगे तो राइट लेफ्ट से स्पेस कम हो जाता है। फिर आप यहाँ पर आइटम्स में आओगे, आइटम्स में आपको यहाँ पर डायरेक्शंस दिखता है और डायरेक्शन में आप अभी देखोगे कॉलम वर्टिकल है। तो जो भी आप यहाँ पर एलिमेंट्स लोगे वो क्या होगा, वर्टिकली यहाँ पे शो होगा। अगर आप इसको रो कर दोगे तो यहाँ पे ये रो हो जाएगा। आप जो भी आप कुछ लोगे अब फिर से तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? ये अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये स्टार्ट हो गया, ये सेंटर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर रीड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं और कंटेनर पे आते हैं, वर्टिकल करते हैं और इसको रिवर्स कर देते हैं। तो ये सेंटर में रखना है, सेंटर में आ जाएगा और ये अलाइनमेंट सेंटर मतलब जो आपके कंटेंट होंगे, उसका अलाइनमेंट यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे गैप है 20 कॉलम 20 रो, तो ये जो आपको गैप दिख रहा है, इस हेडिंग और इमेज के बीच में वो इसके थ्रू आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? रैप एंड नो रैप मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रैप करने से क्या होगा कि एक कंटेनर्स के अंदर वो जो है अलाइनमेंट सेट होता है, स्टार्ट, मिडल इस तरह का एक सेट होता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करोगे, इसको आप एज़ इट छोड़ दीजिएगा। इसको भी कुछ नहीं ऐसा कुछ करना है। स्टाइल पे आप आओगे, तो यहाँ पे आप जो है बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। कंटेनर जब भी लोगे यही सारे ऑप्शंस दिखते हैं आपको और एलिमेंट्स में ये जो मैं बैकग्राउंड कर रही हूँ, ये एडवांस में आपको मिलते हैं बैकग्राउंड। ठीक है? अगर आपको बैकग्राउंड लगाना है तो। मैंने बैकग्राउंड लगा दी, यहाँ पे आप इमेज भी लगा सकते हो। बैकग्राउंड ओवरले पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर ओवरले लग जाएगा। तो ओवरले आपके इमेज के ऊपर लगता है। इसमें इसको हटा देती हूँ, मैं एक इमेज ले लेती हूँ। ठीक है? मैंने यहाँ पे एक इमेज ले लिया और इस इमेज को मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे कुछ कंटेंट डाले से बटन आ जाएगा। देखो जो बटन मैंने डिज़ाइन किया था वही बटन यहाँ पे दिख रहा है ना? तो हमें बटन भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत कुछ यहाँ पे जो पहले से हमने कर रखा है, जिसमें हमें करने की बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बटन को लास्ट में कर देते हैं। यहाँ से कर लो स्ट्रक्चर से, ये आसान होगा। अच्छा ये रिवर्स हो रहा है ना इसीलिए मैं कंट्रोल पे क्लिक करती हूँ, लेआउट में आ जाओ और यहाँ पे हम लोग वर्टिकल कर लेते हैं। देखो अभी सही हो गया, ठीक है? और ये जो मीन हाइट है इसको इंक्रीज़ करोगे तो आप देखोगे ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मोस्टली जो है ना कभी भी बैनर का जो हाइट होता है वो 600 यूज़ होता है। मैंने 600 कर दिया। अब इसके अंदर आपको अपना आ जाना है बैकग्राउंड में और यहाँ जो मैंने इमेज लिया इसको पोजीशन सेंटर सेंटर कर दो। अटैचमेंट अगर स्क्रॉल करना चाहते हो तो स्क्रॉल होगा इस तरह से, फिक्स रखना चाहते हो तो फिक्स हो जाएगा वो पीछे और हम इसको स्क्रॉल कंटेंट स्क्रॉल होगा, ठीक है? उसके बाद रिपीट पे आते हैं, रिपीट में नो रिपीट कर देना है और डिस्प्ले साइज़ को कवर कर देना है, तो ये कवर हो जाएगा और आपका बैकग्राउंड ओवरले इसी इमेज के ऊपर लगेगा। यहाँ बैकग्राउंड को ओवरले लगाएँगे, प्राइमरी कलर सेट कर देंगे या डायरेक्टली ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हो, मोस्टली ब्लैक ही यूज़ होता है। बस आप ओपेसिटी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। डार्क लाइक आगे बढ़ाओगे तो डार्क होगा और कम करोगे तो लाइट होता जाएगा। और उसमें बॉर्डर देना है पूरे कंटेनर में तो बॉर्डर दे सकते हैं, तो हमें बॉर्डर नहीं देना है। तो और शेप डिवाइडर पे आओगे तो यहाँ पे अलग-अलग टॉप से ये डिवाइडर टाइप के डिज़ाइन्स होते हैं, इस तरह से आते हैं डिज़ाइन्स। आप देख सकते हो अगर आपको कुछ इस तरह का चाहिए, तो आप इसको कर सकते हो। तो मोस्टली ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको डबल क्लिक करके ऑफ कर दो, बॉटम साइड में करेंगे। बॉटम में आ जाओ और यहाँ पे आप कर्व कर सकते हो। कर्व करके यहाँ पे इसे इन्वर्ट कर दो, लाइक ऐसे पोज़ीशन में आ जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट कर दो और ये जो कलर आप देख रहे हो, ये जो नीचे कलर आ रहा है, वो अप्लाई करोगे। तो ये कलर अप्लाई कर दो तो दोनों मिक्स हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, दोनों एक ही कलर दिखेगा। ठीक है? तो ये कुछ आपकी कंटेनर में ऑप्शंस होते हैं जो मैंने एक्सप्लोर किए आपके सामने। एडवांस में आओगे यहाँ पे आप पैडिंग वगैरह दे पाते हो, लाइक आपको यहाँ पे पैडिंग देनी पैडिंग यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी हाइट दिया है, तो पैडिंग देने का कोई मतलब ही नहीं है। पैडिंग आप तब यूज़ करते हो जब आप यहाँ पर हाइट यूज़ नहीं करते हो। सपोज़ करो या हाइट आपने कुछ भी नहीं यूज़ किया है, तब यहाँ पे हम पैडिंग देंगे तो ये वर्क करेगा। पैडिंग अंदर से होता है, तो मैं यहाँ पे ऊपर से 300
या फिर यहाँ पे 200 दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 150, ठीक है? और बॉटम से 150 या फिर 250, इस तरह का कुछ आप दे देते हैं, 200 कर देते हैं, सही रहेगा। और राइट लेफ्ट 10 पिक्सेल्स, ठीक है? राइट लेफ्ट मार्जिन बाहर से होगा, अगर आप 20 का वो देखोगे, ये मार्जिन बाहर से हो रहा है, तो मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, देना भी नहीं है। अलाइनमेंट सेल्फ ये सब आपको नहीं करना, लाइक सेंटर हो जाएगा, ऑर्डर ये लाइक स्टार्ट, एंड करना है। पोजीशन ये क्या होता है, ये कुछ चीज़ें फिक्स करने के लिए या मूवेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जेड इंडेक्स क्या होता है कि आप कौन से एलिमेंट को सबसे ऊपर रखना चाहते हो। तो हर एक जो है कंटेनर का बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, छुपा रहता है वो। आप खुद दिखाना चाहते हो तो कर सकते हो। सीएसएस आईडी होती है, ये आईडी अगर आप लगा देते हो, तो कहीं पे भी कोई बटन लगाओगे ना, ऑटोमेटिक इसी कंटेनर पर रीडायरेक्ट होगा, ठीक है? तो वो हम आगे देखेंगे। सीएसएस क्लास हम जो है कस्टम सीएसएस जब बना रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो ये काम करता है। और डिस्प्ले कंडीशन कैसे क्या दिखाना है, ये आपका प्रो में आता है। मोशन इफेक्ट्स यहाँ पे हैं, तो ये सब आपका स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स, माउस इफेक्ट्स, ये सब एलिमेंटर में है, बट ये एलिमेंटर प्रो में फीचर आता है। इंट्रेंस एनिमेशन आपको फेडिंग करना है पूरे कंटेंट को, तो फेडिंग होकर आएगा। आपको स्लाइडिंग करना है, स्लाइड अप करना है, तो इससे स्लाइड अप होगा। तो मुझे अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना, नन कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म में कुछ फीचर्स है, रोटेट करना, ऑफसेट करना है, स्केल करना है, स्क्रू करना है, ये सब कुछ ऑप्शंस है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म फीचर्स है, ये अभी हम नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए है ये, डेस्कटॉप पे दिखाना है, टैबलेट पे नहीं दिखाना है। देखो टैबलेट में आओगे तो ये देखो हाइड हो जाएगा। तो ये कुछ डिज़ाइन्स हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपको कुछ सेक्शन जो है डेस्कटॉप पे रखना है, मोबाइल पे नहीं रखना, टैबलेट पे नहीं रखना, तो यहाँ से आप हाइड करते हो। एट्रीब्यूट पे आओगे तो ये तो ऑप्शन आपका अपग्रेड में आ जाएगा। कस्टम सीएसएस वो अब प्रो में आएगा। ये ऑलमोस्ट जो मैंने फीचर सबको दिखाए, ये रिपीट होगा, हर एक एलिमेंट्स में रिपीट होगा, कुछ डिफरेंट नहीं है, सारे एलिमेंट्स में सेम ऑप्शंस ही होंगे, ठीक है? तो मैं अब इसको पब्लिश कर देती हूँ और आगे हम डिज़ाइन करते हैं इसको, क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप उसका कलर चेंज कर दो। कलर चेंज करना बहुत ही आसान होगा यहाँ पे। हेडिंग का कलर जो होगा आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो उसके टाइटल। तो टाइटल में से स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, स्ट्रैटेजी, ठीक है? और यहाँ पे आप चाहो इसी हेडिंग में लिंक भी लगा सकते हो। लिंक इन द सेंस आप इस एलिमेंट या इस पेज पे लिंक करना चाहते हो, तो क्लिक करते ही इस पेज पे चला आएगा। यहाँ डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है। आप इसको चेंज करना चाहते हो H4 में, तो देखो साइज़ कम हो जाएगा। S6 में करना चाहोगे और छोटा हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, तो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर में H2 होता है, तो वो आप रहने दोगे कि चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्टाइल पे आओगे, यहाँ पे अलाइनमेंट है, स्टार्ट सेंटर करना। तो हमने ऑलरेडी कंटेनर में इसको सेंटर कर दिया, तो चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसका मेन पैरेंट जो है वो सेंटर में है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट काम नहीं करेगा। टाइपोग्राफी अपने आप ये प्राइमरी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब भी हम हेडिंग लेंगे अपने आप प्राइमरी ही यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? और ये टेक्स्ट स्ट्रोक क्या होता है, इसमें एक आउटलाइन तैयार होती है, देखो आउटलाइन तैयार होगी, देखो, हो रही है? इसका कलर भी आप दे सकते हो, अगर कलर अगर यहाँ से चेंज होंगी, देखो कलर चेंज होगा। ये एक स्ट्रोक तैयार होता है, देखो, आपको समझ में आया यहाँ पे। ये शैडो है, आपको शैडो लगाना है, देखो ब्लर बढ़ेगा इसके अंदर। कलर चेंज करो व्हाइट में, तो ये दिखेगा, अभी हल्का है ना, इससे पता नहीं चल रहा। ब्लेंड है, कैसा दिखना चाहिए, तो अभी कलर मैं चेंज करूँगी व्हाइट, ठीक है? इसे ही क्लिक करते हैं, स्टाइल पे आते हैं, सेम वही ऑप्शन इसमें भी है, सेंटर करो और यहाँ से टाइपोग्राफी ऑलरेडी टेक्स्ट रहेगा, जो मैंने बताया था पैराग्राफ लोगे, टेक्स्ट लोगे वो हमेशा वही ऑटोमेटिक आ जाएगा और इस ग्लोबल पे कलर पे क्लिक करके कलर चेंज कर लोगे। बटन्स तो ऑलरेडी मैंने जो डिज़ाइन किया था वही यहाँ पे है, सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज कर दो, जॉइन नाउ, और इस बटन में लिंक डाल दो, हो गया। और इसके अंदर एक आइकॉन आता है, ये आइकॉन आप लगा सकते हो एरो का, ये रहा, और इसको कर दो एंड। इसके बीच में स्पेस डाल दो 10 पिक्सल का, जैसे कि आप यहाँ देखोगे ये एरो आइकॉन्स है। तो अभी मैंने इसको बेसिकली बहुत ही ये से बताया आपको डिज़ाइन करके। स्टाइल पे आओगे तो अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, खुद दूसरा कलर यूज़ करना है, तो आप जस्ट ऐसे चेंज कर सकते हो। लेकिन मैंने जो किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट सही है, आपको बार-बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और ये टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर पाओगे।
सेंटर, लेफ्ट स्ट्रेच करना है, वो कर पाओगे। तो इसको सेंटर ही रहने देते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो मोस्टली चीज़ें वैसे ही रहेंगी, चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको इसका जो हाइट एंड जो टॉप एंड बॉटम साइड से जो पैडिंग है, वो कम करना है, तो वो भी आप कम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? तो जो मैंने बनाया है बटन, ये एवरी टाइम ऑटोमेटिक रहेगा, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी समय बच जाएगी, ठीक है? इसको पब्लिश करो, ये सेव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एडवांस पे आओगे, सेम यहाँ पे भी मार्जिन आपको दिखेगा, पैडिंग दिखेगा और यहाँ पे विड्थ दिखेगा। आपको फुल विड्थ करना है, तो इससे से फुल विड्थ हो जाता है, ठीक है? अगर आपको इनलाइन ऑटो रखना है, तो ऑटो रहेगा। फुल विड्थ में क्या होता है कि आप जैसे फुल विड्थ कर रहे हो और यहाँ पे स्ट्रेच कर दो, तो ये इस तरह से आपका पूरा फुल विड्थ में बटन बन जाएगा, उसका कलर आ जाएगा, ठीक है? तो सेंटर रहने देते हैं और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दो। और सेम वही ऑप्शन मोशन इफेक्ट्स है, ट्रांसफॉर्म है, बैकग्राउंड मैंने दिखाया था जो हमारे सिर्फ कंटेनर में होता है और ग्रिड में। स्टाइल पे अगर आपको बैकग्राउंड और बॉर्डर शेप डिवाइडर दिखता है, ठीक है? लेकिन जितने सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के सारे जो वो ऑप्शंस हैं, वो आपके एडवांस में आते हैं, स्टाइल में नहीं, ठीक है? ग्रिड और कंटेनर लगभग उसके जितने भी ऑप्शन है सब सेम है, ग्रिड और कंटेनर, ठीक है? और सभी एलिमेंट्स के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सेम है। एडवांस में आपको सारे एलिमेंट्स के ऑप्शंस, मोशन इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मास्क, रिस्पॉन्सिव, एट्रीब्यूट्स, कस्टम सीएसएस सब सेम मिलेंगे। आप देख लो, एडवांस पे आते हैं, ये देख लो। बटन में आ जाओ, ये देखो, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक बैनर बन गया। बैनर को थोड़ा-सा और अट्रैक्टिव बना सकते हो, यहाँ अच्छी-सी हेडिंग्स ला दोगे इसमें, ये हेडिंग्स ला देती हूँ यहाँ पे, कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है? नीचे आते हैं, प्लस एंड क्लिक करते हैं, कंटेनर लेते हैं। अभी आप डिज़ाइन देख लो, आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन दिख रहा है, क्लिक करते हैं एरो पे और इस बार मैं यहाँ पर जो है 2 लेती हूँ। मैंने उसको पहले वाला रिमूव कर दिया। एडवांस पे आते हैं, यहाँ पे पैडिंग देना है टॉप और बॉटम से, उसके लिए आप अनलिंक कर दीजिए, टॉप से मैं 50, बॉटम से 50, राइट लेफ्ट से 10 दे देती हूँ। प्लस साइन में क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी हमने इमेज यूज़ नहीं किया, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखो मैंने इमेज में ये दिया था, बॉर्डर रेडियस देखो और शैडो भी दिया था, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर बॉर्डर रेडियस और शैडो आ रहा है। सो ये होता है डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करने का, जो हमने कर दिया है, ठीक है? साइड सेटिंग्स में जाकर के वो सारे चीज़ें कर दिए जिससे हमारा काम आसान हो गया। तो इमेज में सिर्फ आपको इमेज ही चूज़ करना पड़ेगा। मैं थोड़े और भी इमेज ले लेते हैं, मैं ले लेती हूँ ताकि वो मैं यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कर देती हूँ और ये इमेज आ गया, ठीक है? और इसके अंदर स्टाइल पे आएँगे, यहाँ पे आपको विड्थ दिखेगा, कितना आपको विड्थ रखना है, कितना छोटा-बड़ा हाइट जो भी आप रखोगे यहाँ पे, ये मैक्स विड्थ हो जाएगा। हाइट आपको कितना रखना है, यहाँ से ये हाइट बन जाएगा, ये हाइट। ऑब्जेक्ट फिट को कवर कर दो, ये कवर हो जाएगा कुछ इस तरह से। और पहले ऐसा रखना है, तो जैसे इसको आप हटा दो, ये अपने आप पहले जैसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं रहना चाहिए ना 0, 1 कुछ भी नंबर्स नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक है? ओपेसिटी ये है, ओपेसिटी आपको लाइट, हाई जैसे बहुत ही लाइट रखना है या बाय डिफ़ॉल्ट जैसे वैसा रखना है, आप रख दीजिएगा। बॉर्डर, इसमें बॉर्डर देना है, सॉलिड पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप बॉर्डर दे दोगे। कलर कुछ भी आप लगा दो यहाँ पर। ये तो मैंने बैकग्राउंड लगा दिया। ब्लैक तो दिखेगा ही नहीं, चलो डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं इसको। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, अगर इसको फिर आप ये कर दोगे 30 तो ओवरराइड हो जाएगा। पहला वाला नहीं यूज़ करेगा वो, अभी रिसेंट में जो आप यूज़ करोगे वो यूज़ करेगा रेडियस। पहले मैंने 10 दिया था, अभी मैंने 30 कर दिया, तो वो 30 वाली यूज़ करेगा, ठीक है? मैं छोड़ देती हूँ उसको। ब्रशर में क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे हम हेडिंग लेते हैं और उसके बाद पैराग्राफ आ जाएगा। मोस्टली यही कंटेंट होते हैं, आप देखोगे यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे हेडिंग, ठीक है? ये हो गया हमारा पैराग्राफ, ठीक है? और लोडिंग ही है एंड ये एक बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है? ये एक बैकग्राउंड इमेज आपको मिल जाएगा या तो डिज़ाइन भी करनी पड़ती है ऐसा। तो यहाँ पे हमें नई बैकग्राउंड चाहिए, हम यहाँ पे बटन ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बटन ले लेंगे और इस कंटेनर पे क्लिक करो, इस कंटेंट को हमें सेंटर में लेकर आना है।
तो कंटेनर पे क्लिक करके यहाँ पे आप आओगे, सेंटर कर दोगे, देखो सेंटर हो जाएगा। अब चाह रहे हो इसके बीच में थोड़ा गैप आ जाए, तो आप यहाँ पर ये 6 डॉट पे क्लिक करो, ये पेरेंट कंटेनर है, ये दोनों चाइल्ड कंटेनर है, ये मेन कंटेनर है। इस पे क्लिक करके गैप, यहाँ पे आपको लेआउट में आना पड़ेगा और गैप में 0 है, आप यहाँ पर 20 कर दो, ठीक है। अब इसको और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे कॉलम में आ जाओ, 40 कर दो, 40 हो जाएगा, पब्लिश, ठीक है। प्लस आई में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगेन हम यहाँ पे एलिमेंट्स लेते हैं, ये वाला, ये मैं सारी स्ट्रक्चर्स को यूज कर दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे आप वीडियो ऐड कर सकते हो, ये वीडियो ऐड कर दो और इस वीडियो में आप यूट्यूब की लिंक दे दोगे। कैसे दोगे? यूट्यूब पे आ जाओ और यूट्यूब में आकर के यहाँ पे मैं सपोज करो ये वाली वीडियोस लगानी है, 3 डॉट पे क्लिक करो, शेयर और कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे अगर पेस्ट कर दो, वो वीडियो का जो ये है आ जाएगा, वीडियोस आ जाएगा यहाँ पे। और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ऑटो प्ले करना तो ऑटो प्ले होगा, लेकिन मैं बोलूँ बाय डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। इसका रेडियस करना चाहते हो, एडवांस में आ जाओ और बॉर्डर पे आ जाओ, बॉर्डर रेडियस में आप इसको पेन कर दो, रेडियस लग जाएगा, ठीक है। प्लस आइकन पे क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे आप हेडिंग क्लिक कर दोगे तो हेडिंग आ जाएगा। कभी-कभार ड्रैग ड्रॉप नहीं होता तो क्लिक कर दोगे ना तो भी हो जाता है। ये क्लिक कर दो, इसके नीचे ये आ जाएगा और इससे जो भी कंटेंट है आप इसको चेंज कर सकते हो। अब ऐसे मुझे ये वाले सेक्शन में करना है, प्लस में क्लिक करो और यहाँ पे आपको यूज़ करना है आइकॉन, आइकॉन क्लिक कर दोगे। आई थिंक इसमें आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद आपको हेडिंग चाहिए इसके नीचे, हेडिंग ला दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइकॉन्स में आप यूज़ करना चाहते हो, सपोज़ करो यहाँ पे जैसे कुछ आइकॉन्स हमें यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे कुछ जैसे कि फेसबुक या लिंक्डइन करते हैं, लिंक्डइन ही डालती हूँ मैं, लिंक्डइन का आइकॉन आ जाएगा और स्टाइल पे आते हैं, इसको कर लेंगे लेफ्ट, कलर आप चेंज कर लो यहाँ से सेकेंडरी और यहाँ पे अब लिख दो लिंक्डइन मास्टरी। अब इसका जो टाइपोग्राफी हम चेंज करना चाहते हैं वो हमने सेव कर रखा है, उसका नाम है, हमने कस्टम रखा है ना उसका, लास्ट में ये वाला, ये देखो आ गया ना। इसका साइज कम करना चाहते हो, साइज कम कर देना, ये हो जाएगा। तो इसको आपको 60 कर दो और यहाँ पे भी 60 यूज़ कर रही हूँ, हो गया, ठीक है। तो आपने देखो सेव रखा है तो सेव करने का एक लाभ हमें मिल रहा है कि हम तुरंत इसको अप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जस्ट बटन ऐड कर दो, बटन ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को यूज़ कर लिए। अब आ गया कि डिवाइडर, डिवाइडर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस हेडिंग के नीचे। डिवाइडर में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, डॉट डॉट आते हैं, डबल आता है और आपको यहाँ पर जैसे कि डैश आता है, आपको डैश यूज़ करना है और इसका विड्थ कम रखना है, ठीक है, 35 यूज़ करना है और ये सेंटर में हो जाए। इसके बीच में टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट क्या लिख सकते हो, लिंक कुछ ऐसा करना है, तो लिंक लिख सकते हो। मैं इसको नन कर देती हूँ, स्टाइल पे आती हूँ और स्टाइल पे आकर यहाँ पे गैप को 0 कर दो, गैप नहीं चाहिए, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे 2 कर दोगे तो वेट जैसे इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ में जो एक मैं बोलूँगी उसका जो मोटापन है मैं बोलूँगी वो थोड़ा-सा बोल्ड हो जाएगा। जैसे थिकनेस दिख रहा था ना, वो थोड़ा वाइड हो जाएगा। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, प्लस साइन में क्लिक करते हैं, इसको आप कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जैसे दिख रहे हो, ये मूवेबल है, मूव कर सकते हो। स्पेसर, स्पेसर वो लगाना है जैसे कि आप इस एलिमेंट्स के नीचे स्पेसर लगाना है। ये एक तरह से क्या होता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस होता है पिक्सेल का। बाय डिफ़ॉल्ट 50 यूज़ रहता है, आप इसको 20 भी कर सकते हैं। कहीं एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है तो स्पेसर का यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यूज़ कर ली है, लास्ट बचा है हमारा मैप। तो मैप को हम लास्ट में यूज़ करेंगे, अभी यूज़ नहीं करेंगे। और ये डब्ल्यूपी फॉर्म, ये फॉर्म प्लगइन होता है, जो फॉर्म बनाते हैं, लाइक उसमें हम लोग सारे डिटेल्स माँगते हैं, लाइक नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, तो वो चीज़ें हम लोग रिक्वायर करते हैं यूज़र के थ्रू और उसे हम अपने पेज में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो हम बाद में देख लेंगे इसको। अभी हमारे सारे
मेन पर्पज़ है एलिमेंट्स यूज़ करना, तो हमने एलिमेंट्स यूज़ कर लिए हैं। गूगल मैप को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर एक लास्ट सेक्शन यहाँ पे होगा, मैं दिखा देती हूँ अगर होता है तो। उसके लिए कॉन्टैक्ट पे आना पड़ेगा। आई थिंक कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं काम कर रहा। दिखाती हूँ कैसा होता है कॉन्टैक्ट। ये रहा गूगल मैप, इस तरह कुछ गूगल मैप होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्लस अगर पे क्लिक करो और कंटेनर ले लो और इसके अंदर आप गूगल मैप डाल दो। और सॉरी, मिस्टेक, यहाँ पे गूगल मैप आ जाएगा। ये मैं हटा देती हूँ। आ गया? अब इस गूगल मैप में को रेडियस करना है, एडवांस में आ जाओ। यहाँ पे तो आपको रेडियस नहीं मिलेगा, एडवांस पे आओगे और बॉर्डर पे आओगे और यहाँ पे रेडियस कर दोगे 20 या 10 कर दो। और इसका जैसे कि आप स्टाइल पे आओगे तो यहाँ पे क्या है, सीएसएस फिल्टर्स लगा सकते हो। फिल्टर्स में वही सैचुरेशन इंक्रीज करो, देखो ऐसे कलर चेंज होता है, कॉन्ट्रास्ट ऐसे लाइट होगा, डार्क होगा, ये कर सकते हो। मैं इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देती हूँ। होवर करने में सोचते हो चेंज हो, तो ये आप कर सकते हो। ब्राइट हल्का कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ेगा, देखो। ठीक है, ये आप कर सकते हो ओवर पे। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, हमारा जनरल ऑप्शन में। जनरल थोड़ा एडवांस है, ये इसमें आपको चाहिए, टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तभी इसको आप कर पाते हो, ठीक है? और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आप इस एलिमेंट्स को और अच्छे से यूज़ कर पाओगे। यहाँ प्लस में क्लिक करेंगे, प्लस बॉक्स और हम लोग यहाँ पर 6 डॉट पे क्लिक करते हैं, एडवांस पे आता है। पैडिंग में दे देती हूँ, पैडिंग 50 टॉप से 50 बॉटम, राइट लेफ्ट ए। ओके, एंड उसके बाद प्लस साइन में क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं टैब ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। ये टैब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब में क्लिक करके अलग-अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूँ, आपके पास कुछ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है? आपने कुछ प्रोजेक्ट किए हुए हैं, डिज़ाइन ऐसा करना है। प्रोजेक्ट 2 है और उसमें आपको अलग-अलग प्रोजेक्ट शोकेस करना है। उस लेवल में हम इस डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? एक और प्रोजेक्ट बन जाएगा, प्रोजेक्ट 4, ये हो गया। हमने यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट बना दिए और इस चारों प्रोजेक्ट में अलग-अलग हमारे कंटेंट होंगे। सपोज़ करो हमने यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग या लोगो बनाया है या फिर किसी का वेबसाइट बनाया है या फिर हमने किसी का कंटेंट राइट किया है, वीडियो एडिट किया है। ऐसा कुछ आपके पास प्रोजेक्ट है जो आपने किया, आप दिखाना चाहिए। इसके लिए हम लोग टैब्स यूज़ करेंगे। तो उस टैब प्रोजेक्ट 1 पे आएँगे और यहाँ पे आप देखोगे प्लस आइकॉन। डिज़ाइन मैं बाद में बताऊँगी, पहले कंटेंट को समझो। और यहाँ पे जैसे ही प्लस साइन पे क्लिक करोगे, आपको सेम वही चीज़ें मिलेंगी जो आप नीचे किया करते थे। तो यहाँ पे आ गया आपका कंटेनर। आप इस कंटेनर को लाइक जो फ्लैश बॉक्स है, उसको आप ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्रिड में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर 6 जो है बॉक्सेस मिल जाएँगे और ये बॉक्सेस में आप प्रोजेक्ट डिस्प्ले करोगे। तो मैं प्लस साइन क्लिक करती हूँ, यहाँ पे कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ और इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। जैसे इसमें आप वीडियोज़ लगाओ, वीडियोज़ के अंदर आप यहाँ पर हेडिंग डाल दो, आप यहाँ पर बटन डालना चाहते हो बटन डाल दो, पैराग्राफ लिखना चाहते हो पैराग्राफ डाल दो। ये सारे एलिमेंट्स एक ही कंटेनर में आ जाएँगे जिसमें आप कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ प्रोजेक्ट मेरे पास होंगे, इसी के अंदर इसी डेमो डेमो वेबसाइट में, मैं उसी को डिस्प्ले करूँगी यहाँ पे। तो ये सेक्शन मेरे पास है, इसी सेक्शन को लेके चलते हैं। ये क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मेरा हेडिंग आ जाएगा, ये आ जाएगा पैराग्राफ, पैराग्राफ तो ऑलरेडी है ही। ये सब सही है। इसको अब इसको डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी हो जाएगा ये और इस पे क्लिक करो। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है ना, उसके लिए आप कोड पे क्लिक कर दो और जस्ट डिलीट की पे क्लिक करोगे तो इस एक्स्ट्रा स्पेस चली जाती है, ठीक है? और ये बटन्स बटन्स थोड़ा-सा ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा छोटा करना है तो स्टाइल पे आ जाओ और यहाँ पे मैं अलिग्न कर देती हूँ टॉप से 15, बॉटम से 15, राइट लेफ्ट से 25। इसको और कम करना है, और कम कर लो क्योंकि ज़्यादा ही लग रहा है, ठीक है? और इसको कर लो स्ट्रेच।
इसको स्ट्रेच यूज़ करेंगे, मतलब फुल में रहे ये। अब आप कंटेनर पे आ जाओ, इसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं हम लोग। ये आप चाहो तो वीडियो की जगह पे आप इमेज ही यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है। और यहाँ पे गैप 20 है, अब इसको 10 कर लो, ठीक है? गैप देखो कम हो गया। स्टाइल पे आ जाओ और यहाँ पे आप बैकग्राउंड में व्हाइट कलर यूज़ कर लो, ठीक है? और बॉर्डर रेडियस में आ जाओ, बॉर्डर में आकर के बॉर्डर रेडियस में 10 पिक्सेल्स रेडियस दे देंगे, बॉक्स शैडो यूज़ करेंगे। बॉक्स शैडो में ये जो कलर है इसकी ओपेसिटी आप कम कर दो, कम करके यहाँ पे आप 5 मतलब कि होगा हॉरिज़ॉन्टल से, ये देखो हॉरिज़ॉन्टल से शैडो आएगा। बॉक्स शैडो में हम शैडो डाल रहे हैं, और वर्टिकल से देखो यहाँ पे वर्टिकल शैडो आएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा इंक्रीज़ भी कर सकते हो, 20 कर दोगे तो थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप हाइड करके इसको देखो, तो कैसा दिख रहा है, ठीक है? ये जो रेडियस हमने दिया है, ये रेडियस आप और इंक्रीज़ कर दीजिए 50, और आपको इस वीडियो में भी एडवांस में आकर बॉर्डर में रेडियस डालना होगा ताकि उसके साथ वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। अभी अगर आप देखो, तो लगभग पूरा अच्छा लग रहा है। इसके अंदर पैडिंग भी आएगी, उसके लिए आप लेआउट पे क्लिक करो, कंटेनर के लेआउट पे क्लिक करना और एडवांस में आ जाओ। एडवांस में आकर के यहाँ पे दे दो 10, 10 तो पहले से पैडिंग है, आपको यहाँ पर 50 दे देना है। अभी देखो परफेक्ट है, ये डिज़ाइनिंग अब परफेक्ट लग रही है, ठीक है? अब जस्ट आपको क्या करना है, ये जो कंटेनर है ना, इसको सिर्फ आपको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करना है। ये कुछ आपके प्रोजेक्ट हैं जिन्हें आपको शोकेस करना है। आप इसको किसी तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हो। आप जो भी कंटेंट डालना चाहो कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एस्टिमेटली एक तरह से बोलूँ तो एक कोर बता दिया। अब उसमें जो भी एलिमेंट्स डालना चाहो आप डाल सकते हो। ये अप टू यू, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये ग्रिड मैं जस्ट कॉपी करूँगी और इस दूसरे प्रोजेक्ट में आऊँगी, राइट क्लिक, पेस्ट। प्रोजेक्ट 3 में आऊँगी, राइट क्लिक, पेस्ट। आप चाहो तो इस ग्रिड को एज़ अ टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, आप इस ग्रिड पर राइट क्लिक करो, ये जो ग्रिड है इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे दिखेगा सेव एज़ अ टेम्पलेट और इसको प्रोजेक्ट नाम दे दो, प्रोजेक्ट और सेव। तो अब देखोगे यहाँ प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। अब इसे हम लोग को यूज़ करना है प्रोजेक्ट 4 में। प्रोजेक्ट 3 में तो आ चुका है, प्रोजेक्ट 4 में यूज़ करना है। प्लस साइड में क्लिक करो, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएँगे। ये हम फाइल जब मेरे पास रहेगा तभी यूज़ कर पाएँगे। तो ये किसी दूसरे पेज पे यूज़ कर पाएँगे, अभी के लिए हमें ये पेस्ट ही करना पड़ेगा। अगर दूसरी जगह कहीं यूज़ करना होगा तो हम यहाँ से कर पाएँगे। जैसे मुझे नीचे करना है, ये फाइल पे क्लिक करोगे आप, टेम्पलेट पे आओगे और इंसर्ट करोगे, तो वो आ जाएगा हूबहू, ठीक है? तो वो तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो कुछ इस तरह से आप जो है टैब का इस्तेमाल करते हो। इसकी डिज़ाइनिंग आपको स्टाइल पे आना पड़ेगा, इससे भी बहुत लाइट लग रहा है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर क्या है, गैप बिटवीन टैब्स, आप गैप चाहते हो टैब्स के बीच में। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 15 रहता है, फिर भी मैं देख लेती हूँ। फ्रॉम कंटेंट, कंटेंट से कितना गैप होगा, 15 पिक्सेल्स, 20 पिक्सेल्स, वो आप दे सकते हो। और नॉर्मल में इसका बैकग्राउंड क्या होगा टैब का, तो आप यहाँ पर सपोज़ करो ये कलर आप दे सकते हो। और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे टाइटल है, टाइटल कलर आप दे दो व्हाइट। ठीक है, अब ये सही है, ठीक है ना? और कंटेंट पे आओ, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स है, लाइक इसको आपको अबव रखना है, बॉटम रखना है, देखो ये टैब बॉटम में आ जाएगा। आफ्टर रखना है इधर आ जाएगा, बिफोर रखना है इधर आ जाएगा। सबसे अच्छा अबव है, सेंटर अलाइनमेंट्स है ये। स्ट्रेच करना है, देखो ये स्ट्रेच हो जाएगा इस तरह से। लेफ्ट, सेंटर, स्टार्ट, सेंटर सबसे अच्छा है। ठीक है, ये कुछ सेटिंग्स थे, कवरेज कर देते हैं। आई होप आपको टैब्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अकॉर्डियन, ये ज़्यादातर आपका यूज़ होता है एफएक्यू में। तो मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ नीचे, तो ये अपने आप कंटेनर के अंदर ही आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, एफएक्यूज़ हम यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलो चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। कंटेंट के लिए, कंटेंट हमारे पास तो है नहीं ना, लिखते हैं राइट 5 एफएक्यूज़ अबाउट वर्डप्रेस, लिख के दे देगा, ठीक है? और उसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपकी है, यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएँगे और ये जो आपको टैग दिख रहा है, इसके अंदर आपका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, मतलब एक तरह से टेक्स्ट। तो आंसर्स जो होते हैं,
तो देखो बार-बार हम बेसिक्स पे ही आ रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट एडिटर तो इसी में है ना। अब उसके बाद जस्ट इसमें कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगी, फिर यहाँ पे भी आकर पेस्ट कर लूँगी और आप आ जाओ अकॉर्डियन पे, डुप्लीकेट कर लो, ठीक है? अब क्वेश्चंस यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ से क्वेश्चन मिल गया, व्हाट इज़ वर्डप्रेस? फटाफट आप डाल दो। मैं इसको डाल देती हूँ क्वेश्चंस को, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मोस्टली यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी लिख दिए हैं। क्वेश्चंस मैंने सारे डाल दिए यहाँ पे और आंसर्स मैंने एक-एक करके क्लिक करके सारे आंसर्स डाल दिए। अब हमें डिज़ाइन करनी है, देन आप यहाँ पर अकॉर्डियन पे क्लिक करो, इसी पे, अकॉर्डियन पे आ जाओगे। ये रहा अकॉर्डियन, क्लिक करेंगे इसमें, स्टाइल पे आप आ जाओ और स्टाइल में यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन आइटम्स, आइटम्स में कितनी स्पेसिंग चाहिए, देखो स्पेसिंग हो रही है, तो यहाँ पे 10 पिक्सेल्स एनफ है, ठीक है? 10 पिक्सेल्स रख देंगे और डिस्टेंस फ्रॉम द कंटेंट, ये जो कंटेंट देख रहे हो उसके बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, वो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना, 0 रख देती हूँ और उसके बाद बैकग्राउंड, ये जो आप देख रहे हो, इसका बैकग्राउंड क्या होगा? तो यहाँ पे मैं सेकेंडरी कर देती हूँ और जो हेडर है, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर हो जाएगा, ठीक है? लाइट या फिर आप व्हाइट भी रख सकते हो, ठीक है? अब इसका होवर भी देना होगा, होवर पे आते हैं, नॉर्मल में हो गया, ठीक है? होवर पे देते हैं, यहाँ पे प्राइमरी, एक्टिव में देते हैं, ये ग्रीन दे देते हैं, फिलहाल के लिए। आप अपने कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया था और हेडर में आकर के यहाँ पे व्हाइट या व्हाइट भी दे दो या फिर जो क्रीम कलर है वो भी दे सकते हो। ये देखो, चेंज हो रहा है। यहाँ पे होवर का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देती है, ज़्यादा इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। ये एक्सेंट ही कर देती हूँ, देखने में ज़्यादा सही रहेगा। ब्लैक कर देते हैं, होवर का ब्लैक हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया कंप्लीट आपका। अब इसकी साइज़ वगैरह को कम करना है कंटेनर का और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे अकॉर्डियन में आपको आता है रेडियस। आप रेडियस यहाँ दे सकते हो 10, मैं बोलूँगी 5 पिक्सेल्स ही दे दो कि 5 इनफ है और पैडिंग में आप 10 या 15 डाल सकते हो। देखो 15 इनफ है। और उसके बाद आप कंटेनर पे क्लिक करो, इसका विड्थ कम करना चाहते हो तो विड्थ कम कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है? 850 रहने देते हैं, इनफ है। इसके ऊपर आपको हेडिंग देनी है, तो जस्ट हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और यहाँ पे लिख दो एफएक्यू या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसको सेंटर कर दो। हो गया। आगे आते हैं। अब आता है इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स मोस्टली डिज़ाइन के लिए ही किया जाता है, जैसे कि आपको आर्टिकल्स या फिर मैं बोलूँ कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर सर्विसेज शोकेस करना, उसके लिए होता है। तो यहाँ पे मैं एडवांस पे आती हूँ, यहाँ से 50 टॉप से 50 बॉटम, राइट लेफ्ट 10, ओके, प्लस साइन में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं और मैं लिखूंगी यहाँ पे आवर सर्विसेज, आवर सर्विसेज। ये जो मैं बता रही हूँ ना, पूरा प्रोफेशनल की तरह दिखा रही हूँ आपको, बस डिजाइन में कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है जब आप आगे एलिमेंटर को यूज कर रहे होंगे तो, ठीक है? और प्लस अगर आपको डिजाइन देख कर खुद समझ नहीं आ रहा हो कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए चल रही हूँ, और डिजाइन का क्राइटेरिया अलग हो सकता है, तो यहाँ मैं ग्रीड ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ और हमारा जो रो रहेगा वो 1 रहेगा, प्लस साइन में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इमेज बॉक्स, ठीक है? और यहाँ पे इमेज चूज़ कर लेंगे, तो मैं फिलहाल के लिए यही इमेज ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी कंटेंट है आप देख ही रहे हो, उसको आप चेंज कर लीजिएगा और इमेज पे आते हैं, इसको कर लेंगे फुल, ठीक है? कंटेंट में आएँगे और यहाँ पे ये जो टाइटल आप देख रहे हो, इसको हम छोटा कर लेंगे, यानी कि हमारा सेकेंडरी, या चाहो तो प्राइमरी यूज़ कर लोगे। यहाँ पे ये प्राइमरी यूज़ करेंगे बट इसकी साइज़ अब कम कर दो, 35 कर देंगे या 25, ठीक है? और इसकी जो बॉक्स में आप देखोगे, यहाँ पे गैप है, 10 कर देंगे और यहाँ पे भी 10 और लेफ्ट कर देते हैं। ऐसे लेफ्ट भी हो जाएगा, टॉप में इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे भी आप रख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा गैप लग रहा है, इसको हम 5 करते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा और सेंटर ही रखते हैं इसको
और एडवांस पे आते हैं, यहाँ पे आप 10 पिक्सल का गैप दे दो या फिर 20 पिक्सल का, ज़्यादा हो जाएगा, 15 पिक्सल का गैप दे देंगे। और सेम यहाँ पे भी आप बैकग्राउंड यूज़ करो, यहाँ बैकग्राउंड आप कलर दे दीजिए व्हाइट। बॉर्डर पे आ जाओ, बॉर्डर में रेडियस डाल दो 10 पिक्सल का और आप इस बार यूज़ कर लो सॉलिड, 2 पिक्सेल्स दे दो और यहाँ आप कलर डाल दो। तो कुछ लाइट कलर यूज़ करेंगे, ठीक है? ये हो गया। इसको सिर्फ़ आप डुप्लिकेट कर सकते हो, ठीक है? ग्रेट। ये इमेज बॉक्स होगा, इसमें सिर्फ़ अपने जो है सर्विसेज़ वगैरह आप दिखा सकते हो, शोकेस कर सकते हो। अब आता है आपका आइकॉन बॉक्स। आइकॉन बॉक्स सेम इसी तरह ही होता है। तो उसके लिए आप अगेन आपको यहाँ पर ग्रिड लेनी पड़ेगी। अभी देखो ग्रिड अंदर आ गया, इसको मैं बाहर करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ, ठीक है? और इसमें आपका 1 ही रहेगा, ये रहा ग्रिड, इसमें रहेगा 1 रो, प्लस साइन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आइकॉन बॉक्स। और इस आइकॉन बॉक्स में आप आइकॉन यूज़ करोगे। मोस्टली मैं बोलूँ तो ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने एड्रेस वगैरह के लिए, ज़्यादा बेटर होता है। और कभी-कभार कुछ सर्विसेज़ दिखाने के लिए भी होता है। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए, एडवांस में आते हैं और यहाँ पे 50, टॉप बॉटम से 50 हो जाएगा, राइट लेफ्ट से 10 और यहाँ पे आप हेडिंग ले लो। हेडिंग मैं इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है? और इस ग्रिड को मैं यहाँ पे ड्रैग करके नीचे लाती हूँ। आ गया? ये रहा। क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस और यहाँ पे आप एड्रेस लिख दो। ये जो आप आइकॉन देख रहे हो, इस आइकॉन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे मैप। तो यहाँ पे मैप का जो है आइकॉन आ जाएगा और यहाँ व्यू में स्टैग है, ये कुछ डिज़ाइन है, फ्रेम है, मैं स्टैग ही रखूँगी। डिफ़ॉल्ट रहने से क्या होगा, सिर्फ़ आपका आइकॉन दिखेगा। मैं इसको राउंडेड रखूँगी या फिर सर्कल रखोगे या फिर आप स्क्वायर रख सकते हो, सर्कल सबसे अच्छा होता है। स्टाइल पे आते हैं, आइकॉन पे क्लिक करो और यहाँ पे जो है आप इसको चेंज कर सकते हो दूसरे कलर्स में। मैं इसी कलर्स का रहने देती हूँ, इसकी साइज़ कम कर देती हूँ, 30 पिक्सेल्स कर देता है और साइज़ में आती हूँ, यहाँ पे साइज़ में 25, ठीक है? एड्रेस एडवांस पे आकर के यहाँ पे एड्रेस का जो ये है, पैडिंग वो बढ़ा देंगे, ठीक है? इसको आप डुप्लीकेट कर लो। आप चाहो तो बैकग्राउंड भी दे सकते हो, जैसे मैंने इसमें किया था ना, सेम ऐसा भी इसमें भी कर सकते हो। और यहाँ मैंने बॉर्डर दिया है, तो आप यहाँ पर शैडो दे सकते हो। अब आता है इमेज ब्राउज़र, हम यहाँ पे कंटेनर ले लेते हैं और इसको कर लेंगे फुल विड्थ, प्लस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्राउज़र, यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस होते हैं, इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पे आपके मल्टीपल इमेजेस आ जाएँगे, ठीक है? मैंने यहाँ पर मल्टीपल इमेज ले लिए, इंसर्ट कर लो और यहाँ पे इस तरह से इमेजेस दिखेंगे, आप इसको कर लो फुल, तो इस तरह से आ जाएँगे। इसमें क्या होता है कि सबकी इमेज की हाइट सेम होनी चाहिए, ठीक है? अलग नहीं होनी चाहिए। ये देखो एरो है, ये है आपका डॉट्स, तो आपको सिर्फ़ डॉट्स रखना है, तो डॉट्स आप सेलेक्ट कर लोगे, एरो रखना है तो एरो सेलेक्ट कर लोगे। मैं यहाँ पे डॉट्स कर देती हूँ और आपको स्लाइड टू शो कितना रखना है, 4 इमेज, 5 इमेज जो रखना है आप यहाँ पे दिखाओगे और एक-एक इमेज करके स्क्रॉल होगा। एडिशनल ऑप्शन में इसमें टाइमिंग रहता है, ऑटो स्पीड कितना होगा, तो इसमें 3 कर देती हूँ। लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और स्टाइल पे आप आओगे और इमेज में यहाँ पे आप डाल सकते हो, ये तो आउटसाइड है, इमेज में यहाँ पे स्पेसिंग, तो आप कस्टम करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 20 रहता है। यहाँ से मैं कुछ इमेज हटा देती हूँ, जैसे ये वाला इमेज वर्क नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा इमेज है। ऐड टू गैलरी करते हैं और कुछ इमेज देखती हूँ मेरे पास अगर है तो मैं ऐड कर देती हूँ। देखो एक साइज़ के यहाँ पे 4 इमेजेस आ गए, ये क्राउज़ल बन गए। क्राउज़ल ज़्यादातर जो है ना, लोगो को डिस्प्ले करने में यूज़ किया जाता है और उसमें फिर आपका डॉट्स नहीं रहेगा, यहाँ पे नन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या आपके लोगो स्क्रॉल होते जाएँगे, ठीक है? आगे आते हैं, यहाँ पे एलई
एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि एक तरह से मैं बोलूँ, ये एक तरह से क्या होता है, यूज़र के लिए किया जाता है। अगर आप इसको कहीं पे भी ऐड करते हो, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, यूज़र के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट बदल जाता है, तो उसके लिए प्लगइन यूज़ करना पड़ता है। ये एलिमेंटर का ही प्लगइन होता है, इंस्टॉल करोगे, इसको यूज़ कर सकते हो। ये मुझे आप बताना कि इसको कभी आपने यूज़ किया है? अगर इसके ऊपर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता देना एली, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब आते हैं बेसिक गैलरी पे। इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे भी सेम वही है, आप इमेज सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। ये गैलरीज़ बन जाएँगे और इसको आप फुल कर लो, अपने फुल में कर लो और क कॉलम्स आप यहाँ पे 3 या 2 जो भी आपको करना है, आप बना देते हो, ठीक है? और इसमें लाइट बॉक्स अगर यस कर दोगे, तो मैंने लाइट बॉक्स के बारे में आपको बताया था, जो क्लिक करते एक बड़ा-सा पॉपअप खुलता है, देखो। ऐसे ही खुलेगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है? और आपको शैडो लाइक इसमें जो गैपिंग है, शैडो तो ऑलरेडी से है ही। इसमें जो गैपिंग है, वो गैपिंग के लिए स्टाइल पे आना पड़ेगा और यहाँ पे गैप में कस्टम पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो गैप यहाँ पर आ गया। ये आपकी गैलरीज़ हो गई। उसके बाद आता है आइफ़ोन लिस्ट। लिस्ट को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कंटेनर। तो यहाँ पे ये 2 कॉलम वाली कंटेनर लेंगे और एडवांस पे आकर यहाँ पे 50, 50, 10 और 10 प्लस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगेन मैं एक इमेज लेती हूँ सो दैट ये फिलअप हो जाए और यहाँ पे आएगा एक हेडिंग। उसके बाद आप यहाँ पर ले लो लिस्ट। ये आ गया लिस्ट। आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते थे लिस्ट को, क्योंकि अभी तो मैं 1 बाय 1 जा रही हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, लेकिन आप ऐसा सर्च करते हो ना तो लिस्ट दिख जाता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे सपोज करो आवर फीचर्स, ठीक है? और यहाँ पे लिस्ट में आपको बहुत सारे आइकॉन्स मिलते हैं। मैं अभी ये वाली आइकॉन स्टिक वाले आइकॉन को यूज करूंगी। फर्स्ट हमारा फीचर्स हो जाएगा वीडियो एडिटिंग। मैं जस्ट ऐसे मैं कुछ कंटेंट लिख रही हूँ आपको दिखाने के लिए। इसको आप हटा सकते हो, देन आप इसको क्लिक करके ढेर सारे क्लिक करो, इसको आप पेस्ट कर पाओगे। ये पेस्ट ही एक तरह से है। और अगर आप इसको इनलाइन करोगे तो कुछ इस तरह से दिखता है। मैं अभी फिलहाल डिफॉल्ट यूज कर रही हूँ। स्टाइल पे आगे इसमें गैप दे देंगे, 10 पिक्सल का गैप हो जाएगा, ठीक है? आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे, इसकी साइज हम दे देंगे 18 और टेक्स्ट को कर लेंगे क्लिक और यहाँ पे भी 18 दे देंगे, ठीक है? तो इस तरह से कुछ हो जाएगा ये। और जो मेन कंटेनर है ये वाला, इसमें आप गैप बढ़ा दो, लेआउट में आ जाओ और गैप यहाँ पर है नहीं, आई थिंक हमसे हट गया है। चेक कर लीजिएगा आप, जहाँ से हमने लेआउट दिया था वहां पे आपको गैप दे देना है जरूर। पब्लिश कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका यहाँ पर काउंटर। काउंटर एक तरह से टाइमलाइन या फिर रिकॉर्ड्स दिखाने का ऑप्शन होता है। तो मैं यहाँ पर ग्रिड लूंगी और जिसके अंदर 4 हमारे कॉलम्स होंगे और 1 रो होगा। ये ठीक है, चलो 1 रो ही आ रहा है, अच्छा है। एक्चुअली एलिमेंटर का एआई समझ चुका है कि हमें 1 रो ही चाहिए, इसीलिए। अब यहाँ पे काउंटर सर्च करो। अब मैं नीचे जाने से अच्छा सर्च ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे काउंटर्स में आप नंबर्स दिखाते हो। नंबर्स इन द सेंस आपके पास स्टूडेंट्स हैं हंड्रेड्स, ठीक है? 100 के हैं, सफिक्स डाल देते हैं के, ठीक है? या प्लस ऐसा कुछ हो गया। मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स या ऑडियंस कुछ भी आपको लिखना है, तो हमारे पास 26 के है। फिर यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे, मेरे पास कुछ कोर्सेज हैं तो यहाँ पे हम कोर्सेज डिस्प्ले कर देंगे, जो हमारे कोर्सेज हैं 5 प्लस। फिर मेरे पास वो जो एक्सपीरियंस है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे ऐसा दिखाता है, आपने देखा हो कभी ना कभी, एक्सपीरियंस, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डिस्प्ले इन काउंटर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस भी मोस्टली जो है स्किल दिखाने के लिए होता है। मैं वीडियो एडिटिंग में यूज करती हूँ। इसमें से स्किल्स आपकी हो गई वेबसाइट डिजाइन या वर्डप्रेस डेवलपर की, ठीक है? जो भी आप यहाँ पे डाल देना, मैं अभी डिजाइनर ही डाल रही हूँ। और ये स्पैन रहेगा। डिस्प्ले टाइटल, जो अंदर टाइटल दिख रहा है मोस्टली वो टाइटल्स हटाने के लिए होता है। तो ये जो टाइटल आपको दिख रहा है ना, उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज दिखाएंगे।
सो यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज, आपको जैसे नॉलेज है 90% का, तो आप 90 कर दो, 85 जो भी आप कर दो यहाँ पर, जो ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल है। डिस्प्ले परसेंटेज अगर आपको नहीं दिखाना, आप ऑफ कर सकते हो, परसेंटेज नहीं दिखेगा, ठीक है? मैं शो कर देती हूँ। स्टाइल पे आते हैं, यहाँ पे आप हाइट कितना रखना चाहते हो, ये आप यहाँ पे हाइट दिखा सकते हो। मैं 15 कर देती हूँ। रेडियस दिखाना तो मैं 20 रेडियस कर दूँगी इस तरह से। ये कुछ कलर्स हैं, टाइटल्स का कलर क्या होगा वो दिया है, टाइपोग्राफी अपने आप यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई हो गया है, परसेंटेज भी यहाँ पे देखोगे कलर उसका फिलअप हो गया है, बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे आप ये दिखा सकते हो, मैचिंग मैचिंग हो गया। तो इसमें मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ। तो कंट्रोल जेड करते ही देखोगे जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से था वो आ जाएगा। इनर टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हो गया है, तो यहाँ पे व्हाइट आप दे देते हो, ठीक है? तो ये कुछ प्रोग्रेस बार हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन है टेस्टिमोनियल का, टेस्टिमोनियल में यहाँ पर ग्रिड ले लेती हूँ, ये आपका ग्रिड आ गया, ठीक है? और इसमें हम एडवांस पे आकर के आप हेडिंग डाल दीजिएगा, मैं अभी हेडिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसमें आप लिखते हो व्हाट आवर क्लाइंट से, व्हाट आवर स्टूडेंट से, इस तरह का लिखते हैं वहाँ पे। टेस्टिमोनियल पे आते हैं, इसे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जो कंटेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे कंटेंट रिव्यूज़ आएगा, यहाँ पे क्लाइंट का नाम, यहाँ पे उसका टाइटल, आप लिंक दे सकते हो उसके प्रोफाइल का, और यहाँ पे ये डिज़ाइन है। मैं असाइड ही यूज़ करूँगी। स्टाइल पे आएँगे, कंटेंट का कलर ठीक है, अपने आप यहाँ पर टेक्स्ट अप्लाई हो रहा है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इमेज की रेज़ोल्यूशन आप कम कर दो, और नेम का भी यहाँ पे साइज़ हम कम कर देंगे 22, और यहाँ पे भी 22, या फिर और भी कम करते हैं 60, ठीक है? और इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको हमने असाइड किया था, अभी तक साइड नहीं हुआ था। हाँ, लेफ्ट कर देते हैं। एडवांस पे आते हैं, और यहाँ पे 20 पिक्सल, और सेम इसमें भी आप देखो बैकग्राउंड है यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम लोग व्हाइट, ये हो गया व्हाइट, और इसमें आप बॉर्डर पे आकर बॉर्डर दे दोगे, और बॉर्डर रेडियस 10, और यहाँ पे शैडो, शैडो में यहाँ पर लाइट कर देते हैं। आप इसको 20 कर दो, ठीक है? ये हो गया। इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। इसमें आप इमेज डाल दीजिएगा, अपने क्लाइंट का यहाँ पर इमेज डाल दीजिए। मैं अभी गूगल का डाल देती हूँ, ठीक है? तो अपने क्लाइंट का इमेज डाल दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखेगा सोशल आइकॉन। ये एग्ज़ैक्टली मैं बोलूँ तो फॉलो करने के लिए होता है। मैं यहाँ पर कंटेनर ले लेती हूँ, और सोशल आइकॉन्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है? और इसके अंदर आप जैसे यहाँ पे एक्स है, तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे डाल लो, ठीक है? इंस्टाग्राम का ऐड कर दोगे, और यहाँ पे लिंक्स आप डाल सकते हो। यूट्यूब आप और भी ऐड कर सकते हो, ऐड आइटम पे आ जाओ, यहाँ पे लिंक्डइन मल्टीपल आप ऐड कर सकते हो। सारे सोशल मीडिया यहाँ पे है, और सबकी लिंक्स यहाँ पे आ जाएँगे। इसकी स्टाइलिंग आपको यहाँ से मिलेगी। ऑफिशियल्स कलर है, आप कस्टम कलर्स डाल सकते हो। मैं अभी सेकेंडरी यूज़ कर ले रही हूँ, और इसके अंदर आप व्हाइट यूज़ कर लोगे। इसको सर्कल करना है, अब ये क्या है ना राउंडेड है, सर्कल कर लो, ठीक है? कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अलर्ट, ये एक तरह से मैसेज होता है, आपको अपने ऑडियंस को देना होता है। इसमें ये देखो क्लोज़ का भी आइकॉन आता है, इसको क्लोज़ भी आप कर लेते हो, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से एक बार हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने तो क्लिक कर दिया, तो अब रिफ्रेश करने के बाद ही वो आएगा। तो यहाँ पे मैसेज डाल दोगे, दिस इज़ अलर्ट, आई एम अ डिस्क्रिप्शन, या जो भी कुछ आपको लिखना है, यहाँ पे आ जाता है। और डिसमिस आइकॉन्स या फिर डिस्प्ले करना है, तो आइकॉन्स भी आप चेंज कर सकते हो। स्टाइल पे आप उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आपने एक्सेंट दे दिया। साइड जो कलर आ रहा है उसका कलर आपने यहाँ पर सपोज़ करो ये दे दिया। टाइटल जो आ रहा है उसकी साइज़ आपने यहाँ पे कम कर दी, 45 कर दी, और यहाँ पे भी 45 कर दिया आपने। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप कलर चेंज कर दो। डिसमिस कलर आप चेंज कर दो। सेकेंडरी नहीं, लाइट कर देते हैं। एक बार पब्लिश करके रिफ्रेश करेंगे तो आएगा। देखो यहाँ पे आ गया, इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ पे टाइटल का कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट, ठीक है? और यहाँ पे जो साइड में जो कलर है, इसको हम लोग कर लेते हैं व्हाइट। तो ये थोड़ा समझ में आएगा, या फिर ब्लैक भी कर सकते हैं। ब्लैक समझ में आ रहा है। डिस्क्रिप्शन का भी कलर चेंज करना पड़ेगा। प्लस एन में क्लिक करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन ये प्रो आ गया। अब आता है साउंड क्लाउड, ये एक तरह से ऑडियो के लिए होता है।
ऑडियो का जो लिंक होगा ना, आपको यहाँ पे डायरेक्टली दे देना पड़ेगा। आप स्पॉटिफ़ाई का दे सकते हो और किसी का भी यहाँ पे लिंक डालोगे, अपने आप ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है? आपको ऑडियो अगर डिस्प्ले करना है अपने पेज में, वो आप कर सकते हो। फिर शॉर्ट कोड, ये बेसिकली क्या होता है, आप कुछ भी कोई प्लगइन्स यूज़ करते हो, उसका शॉर्ट कोड मिलता है आपको। वो कोड आप पेस्ट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कंटेंट डिस्प्ले होने लगता है। ठीक है? एचटीएमएल, जैसे आपको अपना यहाँ पे इंस्टाग्राम का आपको दिखाना है, जैसे मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ और यहाँ पे मुझे अपना इंस्टाग्राम का पोस्ट दिखाना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे जस्ट ओपन करती हूँ इंस्टाग्राम। कोई भी पोस्ट मुझे यहाँ पे दिखाना है बेसिकली, तो मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया। क्लिक करके मैं यहाँ पर 3 डॉट पे आऊँगी और यहाँ पे आपको एम्बेड दिखेगा। एम्बेड में क्या होता है, एक एचटीएमएल कोड आता है, कॉपी एम्बेड कोड, और आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे एचटीएमएल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और पेस्ट करते हैं। जैसे पेस्ट करोगे देखोगे यहाँ मेरा पोस्ट आ गया। या दिस इज़ कूल। तो ये बहुत अमेजिंग फीचर है इसमें। देखो यहीं पे ऐड कमेंट का भी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है? उसके बाद आता है मेन्यू एंकर। मेन्यू एंकर का उतना ज़्यादा काम नहीं है। अगर आपको अपने पेज पे साइड बार चाहिए तो साइड बार बनाना होता है। वो थोड़ा वर्डप्रेस का फीचर है। उसके लिए मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्ज़न के ऊपर। तो मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी, तो अगर आपको वर्डप्रेस सीखना है तो साइड बार के बारे में आपको पता चलेगा। रीड मोर का ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से आप कंटिन्यू रीडिंग का एक टेक्स्ट दे देते हो, अगर आपको वो टेक्स्ट लिखना होता है तो। एंड लास्ट जो हमारा आता है यहाँ पे ऑप्शन है, वो है रेटिंग का। रेटिंग आपको दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे रेटिंग दिखा सकते थे हम लोग। तो यहाँ पे हमें कंटेनर लेना होता, तब कंटेनर के अंदर हमारा आता वो टेस्टिमोनियल्स। तो मैं यहाँ पे चलो दिखा भी देती हूँ। सपोज़ कोई यहाँ कंटेनर आ गया, कंटेनर के अंदर ये चला आया और इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें। क्योंकि बैकग्राउंड रहेगा तो फिर अलग-अलग दिखेगा। ठीक है? और शैडो भी हटा दूँ, ये सब कुछ हटा दूँ। ठीक है? और ये जो रेटिंग्स हम यूज़ करने वाले हैं, रेटिंग सर्च करो, रेटिंग यहाँ पे, और वो आ गया, ये रहा। यहाँ रेटिंग्स आ जाएगा। ठीक है? इसमें जो गैप है, रेटिंग्स थोड़ा-सा देख लो इसको अच्छे से, और इसमें रेटिंग्स 4.5 देना या 6 देना, देखना कैसे कलर आएगा। ठीक है? और उसको लेफ्ट में रहने देंगे, साइज़ इंक्रीज़ कर दो आप, स्पेसिंग बढ़ा दो। ठीक है? और इसमें आप एडवांस में आकर अपने लेफ्ट साइड से 20 दे दो। ठीक है? और ये जो मैंने इसमें पैडिंग डाली थी, पैडिंग हटा देते हैं और आ जाओ यहाँ पे कंटेनर में, और इसमें जो गैप है, गैप को हम 0 कर लेंगे या फिर हम 10 कर लेते हैं। आते हैं एडवांस में, पैडिंग दे दो यहाँ पे 20, और उसके बाद जो आपने उसमें किया था इसमें कर दो। बैकग्राउंड में आकर के कलर दे दो, व्हाइट। बॉर्डर पे आ जाओ, पेन रेडियस और शैडो दे दो, 20 ब्लर। हो गया। तो इसमें आपका रेटिंग भी हो गया ना, और ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप बताओ मुझे कौन-सा अच्छा लग रहा है, रेटिंग वाला या विदाउट रेटिंग वाला? ठीक है? एंड द लास्ट इज़ आवर टेक्स्ट पाथ, जो सबसे लास्ट है अभी तक का, एंड उसके बाद का सारे एडवांस है। एडवांस की कंप्लीट ट्यूटोरियल आएगी। अब मुझे कमेंट में बताना है एडवांस ट्यूटोरियल ऑन एलिमेंटर, या फिर एलिमेंटर प्रो आप टाइप कर दो, नेक्स्ट वीडियो एलिमेंटर प्रो के ऊपर आएगी। ठीक है? तो अभी मैं इस टेक्स्ट पाथ को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप फॉलो कर दो। मुझे आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो, अपने कोई भी डाउट है, मैं सारे कमेंट्स और डीएम्स के रिप्लाई करती हूँ। तो आपको सारे रिप्लाई, जैसे कि मैं यूट्यूब के कमेंट्स में रिप्लाई करती हूँ, सेम मैं अपने इंस्टाग्राम डीएम्स भी करती हूँ। तो अगर आपको चैट करना है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो मुझसे। ठीक है, इसमें आपको लिंक देना है तो लिंक दे सकते हो, मैं इसको सेंटर करती हूँ और इसको मैं अगेन ना जस्ट कॉपी करके इसको और लेंथ बढ़ा देती हूँ, तो देखोगे इसका स्ट्रक्चर, ये वेव है, आर्क कर सकते हो, उसकी एक तरह से टेक्स्ट की डिज़ाइन है, सर्कल कर दो, फिर यहाँ पे लाइन कर दो, फिर आप यहाँ पर ओवरले कर दो, ओवल कर दो, इस पर क्या है, स्पिरल है, स्पिरलर हो जाएगा, और कस्टम में तो कस्टम आप डिज़ाइन डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक आर्क या फिर आप वेव ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है? टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या होगा, आरटीएल होगा या एलटीआर होगा। ठीक है? लेफ्ट, टॉप, राइट इसका मतलब होता है, राइट, टॉप, लेफ्ट, कुछ इस तरह से। ओके?
एंड स्टाइल में इसमें आप साइज डाल सकते हो, टेक्स्ट है, कलर है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। वर्ड की स्पेसिंग, स्टार्टिंग पॉइंट, रोटेट, ये सारी चीज़ें हैं। आपको रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपको टैबलेट पे क्लिक करना पड़ेगा और टैबलेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ साइज़ जो देख रहे हो उसको आप मैं बोलूँ तो छोटा कर सकते हो स्टाइल पे आकर के। अगर जो साइज़ आपको बड़ी लग रही है आप इसको 45 करोगे। अब ऐसा नहीं है कि ये आपके डेस्कटॉप पे चाहिए, आप देखोगे क्लिक करके ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 51 अप्लाई हो क्योंकि आपने यहाँ पर जो टैबलेट पोर्ट्रेट किया है, तो जो भी आप डिज़ाइनिंग यहाँ पे करोगे, वो सिर्फ़ इसी में सेव होगा, ठीक है? आपकी चाहे ये टेक्स्ट हो, इसका आपको विड्थ कम करना है, तो आप विड्थ पे आ जाओ, कस्टम पे क्लिक करो, इसमें पिक्सल सेलेक्ट करो और इसको कम कर सकते हो। देखो सेंटर में हो जाएगा। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे आप जैसे इसको 45 यूज़ करना चाहते हो, या जस्ट कॉपी कर दो और सब जहाँ पे भी यूज़ किया गया, उसको पेस्ट स्टाइल करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली अ, ये सिर्फ़ टैबलेट में ही चेंज होगा, ठीक है? ठीक है? इसको और छोटा कर लो, 35 कर लेते हैं और यहाँ पे भी इसको कम कर लेते हैं। यहाँ पे 35 और इसे भी 1 कर लो, 1.5 या 2 इम्फेसिस है ना तो 1.2 यूज़ कर सकते हो इसको। एंड बाकी जो भी यहाँ डिज़ाइन्स हैं इनको भी आप देख सकते हो। और आपको इसको जो ग्रिड है इसको चेंज करना है, देन आप इसको यहाँ पे 2 कॉलम और 3 रो कर दोगे। तो ये सब में कर देना पड़ेगा आपको, ये कर पे क्लिक करके, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप रिस्पॉन्सिव करते हो, ठीक है ना? ये आपकी रिस्पॉन्सिव हो गई। मोबाइल पे भी वैसे ही आप साइज़ चेंज कर सकते हो। मोस्टली मोबाइल पे जो होती है डिज़ाइन सही आती है, बस आपको यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ कम करना होता है। अगर आपको कम करना है, आप डायरेक्टली जस्ट कम कर सकते हो। लेकिन ये मेंटेन करना कि आप सभी के साइज़ेज़ एक ही ऐसे रखना है आपको। मोबाइल पे अगर 35 यूज़ कर रहे हो, सब जगह हेडिंग 35 ही होनी चाहिए। अगर टैबलेट पे कर रहे हो 45 तो सब जगह 45 यूज़ करनी चाहिए। डेस्कटॉप पे अगर 51 करना है तो 51 ही यूज़ कर सकते हो आप। तो आपको ये हेडिंग्स मेंटेन रखने हैं, 45 रखना है तो डेस्कटॉप पे और टैबलेट पे 35, 45 मेंटेन करना है सभी के साथ। एंड जस्ट पब्लिश करो, दैट्स डन। अब मुझे आप कमेंट बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने क्या-क्या सीखा और ये पूरा वीडियो देखना आपके लिए वर्थ इट था कि नहीं? येस या नो? नीचे आप कमेंट में लिखो वर्थ इट। उससे समझ में आ जाए कि हाँ, आपने कंप्लीट ट्यूटोरियल देखा है और आपको वर्थ इट लगा क्योंकि मेरा भी यहाँ पे लगभग 3 घंटे की वीडियोज़ बनती है, देन मेरी एडिटिंग होती है, मतलब एक लॉन्ग वीडियो में 5 से 6 घंटे जाते हैं। तो इस मेहनत का आपको आपको रिवॉर्ड देना चाहिए। कमेंट में आप बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप मेरे से लाइव सीखना चाहते हो एलिमेंटर और वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना, डिज़ाइन करना चाहते हो, आपके बहुत सारे क्यू&ए हैं, लाइक बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है। मेरी एक कंप्लीट एडवांस वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप जॉइन कर सकते हो। हमारी वीकली क्लासेस होती हैं जिसमें आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो और उस क्लास में देखो हम सिर्फ एक क्वेश्चन ही करते, मेरी तरफ से आपको गाइडेंस मिलती है, मेरी अपनी जर्नी जो रही है वो मेरी सारी एक्सपीरियंस आपको मिलती है, सो दैट आप भी मोटिवेटेड, इंस्पायर रहो और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो, ठीक है? और मेरा फुल सपोर्ट आपको ही मिलता है, कम्युनिटी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, उसका आपको कम्युनिटी लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का जहाँ पे सारे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, ओके? उस कोर्स में सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ कोर्स सीखते हो, इनफैक्ट आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स भी इंक्लूड मिलते हैं, ओके? सो मेक श्योर आप अगर आपको और इन डेप्थ सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वर्डप्रेस कोर्स मास्टरी का, एडवांस वर्डप्रेस कोर्स का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।